हे इफ यू आर अ वीडियो एडिटर या फिर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार इसे जरूर देख लो। What's up, boys? I'm guessing you clicked on this video because y'all want to learn an untapped way on how to land clients using freelance brand scaling. And I made this up. It's called Movement Marketing. This is going to be an A to Z full guide on everything you need to know. So without further ado, I'm not going to waste y'all's time. Yo, what's good, YouTube? It's Aiden. Guessing you clicked on this video because you actually want to know how to find clients from someone that doesn't sell a course. I don't sell a course. I'm just here to put you on some free ass game. I know I don't have any subscribers or anything like that, but just to show y'all that I know what I'm doing, here's what's up, boys. If you want to make a shit ton of money with freelance brand scaling, I highly suggest you save this video and watch it thoroughly and pay attention. This is the A to Z blueprint I used to land my first clients, first 10K month within 2 months of starting this. And yes, we are doing all of this in Premiere Pro. No After Effects, no heavy plugins. So if you have been struggling to make your videos look professional, Stick around because by the end of this video, आप भी as it is same result achieve कर पाओगे. Yes, in this video I am going to show you exactly how I made all of this step by step from scratch. Every single detail from project setup, editing, transitions, captions, animations, motion graphic templates to color grading. So grab your Premiere Pro and let's dive in. मैं आपको हर चीज शो करूंगा और believe me, you will love the result. First of all, Premiere Pro ओपन करेंगे। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये ट्यूटोरियल एकदम शुरुआत से होगा, एकदम बिगिनिंग से सिखाया जाएगा। अगर आप बिगिनर हो या फिर अभी नए कॉन्सेप्ट्स, नए आइडियाज और नए टेक्निक्स सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच से सिखाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो जाकर चेकआउट कर लेना। सारे रिसोर्सेज आपको इस ड्राइव में मिल जाएंगे, लाइक वी रोल्स और स्टॉक फुटेज यानी कि रॉ फुटेज, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। जो हमारे प्रीमियम प्रीसेट्स हैं, फॉन्ट्स हैं और प्लगइन्स वगैरह के लिए आप हमारा HFX क्रिएटर बंडल चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फ्यूचर में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, सीरियस हो, तो आपको एक बार हमारा HFX क्रिएटर बंडल जरूर चेकआउट करना चाहिए, आपके लिए वर्थ इट होगा, आई प्रॉमिस। उसमें आपको सभी चीजें मिलेंगी, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, आपको साथ ही एक प्रीमियम ग्रुप्स मिलता है जहाँ पर आपको सिर्फ एडिटर्स मिलेंगे और वहाँ पर एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ बंदे आते हैं वहाँ पर काम दे के जाते हैं, सो वहाँ से आपको वीडियो एडिटिंग का वर्क भी मिल सकता है और आपस में एक एडिटर का ग्रुप होगा, तो वहाँ से आप एक दूसरे से बात करके अपने एडिटिंग स्किल्स को और अपने एक्सपीरियंस को और बेटर बना पाओगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे HFX क्रिएटर बंडल में क्या क्या है तो आप इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना। सो इसको ओपन कर लेते हैं। मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको जैसे कि बताया था कि फिर से क्रिएट करके दिखाऊंगा, सारी चीजें फिर से बना के दिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहो और सारी चीजें क्रिएट करो खुद से। जस्ट आप क्या करते हो कि हमारा प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर लेते हो और सारी चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करते हो। अगर आप ऐसे कॉपी करते रहोगे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। हमारे सिखाने का मतलब क्या है, आप हमारे टेक्निक्स देखो, हम क्या टिप्स यूज करते हैं, कौन सा ट्रिक्स यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ लगता है और हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्रोजेक्ट फाइल की लिंक मिलेगी उसमें पासवर्ड लगा होगा, सो प्लीज़ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको वो पासवर्ड मिल जाए। इसी वीडियो के अंदर में है वो पासवर्ड, कहीं पर भी मैं रिवील कर दूंगा, तो उसके लिए आपको वीडियो ज़रूर देखनी है। ये गाइज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना अगर आप प्रोजेक्ट फाइल ही ओपन करते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आप ढूंढोगे कोई अच्छा प्रोजेक्ट फाइल मिल जाए, कोई टेम्पलेट्स मिल जाए जिससे कि मैं कुछ नया कर सकूँ। सो यहाँ पर आपके साथ ये प्रॉब्लम आती होगी, जो आपके फॉन्ट्स हैं वो मिसिंग है, तो यहाँ पर आपको इस पर ओके पर क्लिक कर देना है या फिर ये सारे फॉन्ट्स जाकर आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं अभी इसको फिलहाल ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये कम्प्लीटली रेंडर हो चुका है क्योंकि ये सारे 4K फुटेज हैं। सो अगर आपके सिस्टम में ये प्रोजेक्ट फाइल सपोर्ट ना करे तो आपको एक काम करना है, ये जो रॉ फुटेज है आपको प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगा, इसको जाके किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर कंप्रेस कर लेना है, लाइक HD में कर लेना है या फिर उससे कम रेजोल्यूशन में कर लेना है। मीडिया वगैरह कैसे लिंक किया जाता है या फिर कैसे अनलिंक किया जाता है या फिर कैसे लोकेट किया जाता है, इस वाली वीडियो में आपको बता रखा हूँ। सो प्लीज़ इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे यूज किया जाता है, कैसे मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स इंस्टॉल किया जाता है, कैसे प्रीसेट फाइल क्रिएट किया जाता है या सेव किया जाता है। सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपके लिए बनाया हूँ, खासकर क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। मैं कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, सो सारे कमेंट का जो सॉल्यूशन है सिर्फ एक वीडियो में डाल दिया हूँ। इवन हमारा जो
प्रीमियर प्रो है वो 2025 वर्जन है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि ये प्रोजेक्ट फाइल ओल्डर वर्जन में सही से ओपन नहीं होता है। तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट फाइल को डाउनग्रेड कर सकते हो। लाइक अगर आपका 2025 नहीं है तो आप 2023 या फिर 2022 में या फिर 2020 में किसी भी वर्जन में आप डाउनग्रेड करके उसको आसानी से इंपोर्ट कर पाओगे और आसानी से यूज कर पाओगे, सारी चीज़ें वर्क करेंगी। सो कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो को जरूर देखना। What's up, boys? I'm guessing you clicked on this video because y'all want to learn an untapped way on how to land clients using freelance brand scaling. And I made this up. It's called Movement Marketing. This is going to be an A to Z full guide on everything we need to know. So without further ado, I'm not going to waste y'all's time. Y'all, what's good, YouTube? It's Aiden. Guessing you clicked on this video because you actually want to know how to find clients through someone that doesn't sell a course. I don't sell a course. I'm just here to put you on some free ass game. I know I don't have any subscribers or anything like that, but just to show y'all that I know what I'm doing, what's up, boys? If you want to make a shit ton of money with freelance brand scaling, I highly suggest you save this video and watch it thoroughly and pay attention. This is the A to Z blueprint I used to land my first clients, first 10K month within 2 months of starting this. सो दैट्स इट। सो नाउ इस प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करने से पहले यहाँ पर आपको आना है एडिट में, एंड देन यहाँ पर प्रेफरेंस में आ जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा मीडिया कैसे, तो यहाँ पर आपको अपने मीडिया जो कैसे हैं उसको डिलीट कर लेना है। लाइक यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से करेंगे डिलीट एंड देन ओके। इससे जो आपके पहले प्रीमियर प्रो के जो भी कैसेस फाइल होते हैं वो टेम्परेरी फाइल होती हैं जो कि किसी काम के नहीं होती हैं, तो उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा एंड देन आपका प्रीमियर प्रो स्मूथ वर्क करेगा। और यहाँ पर आप मेमोरी में आना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियर प्रो को अपने जो रैम है वो दे देना। लाइक यहाँ पर हमारे में 32 GB रैम है, तो यहाँ पर मैं इसको 29 GB रैम दे दिया हूँ। बाकी 3 GB में हमारा क्रोम ब्राउजर और हमारा फाइल एक्सप्लोरर ये सब चलता है। सो ये सारी सेटिंग आपको ज़रूर ध्यान रखनी है एंड देन यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। आई होप ये सब आपको पता होगा, जस्ट मैं बता दिया क्योंकि ये ट्यूटोरियल फ्रॉम स्क्रैच है और ताकि बिगनर्स को भी पता चल जाए सारी चीज़ें जो उनको नहीं पता होती है। अब यहाँ पर हम एक नया सीक्वेंस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल में, कंट्रोल एम दबाओ अपने कीबोर्ड में एंड देन यहाँ पर मैं एक 1080 वाला यानी कि HD और यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन देख सकते हो आप 1920x1080 एंड देन यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे। इसका नाम कुछ और रख देते हैं सो ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि पिछली बार मैं इसको किसी और नाम से सेव किया था। एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है और फिर आएंगे अपने मेन प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आल्ट बटन प्रेस करो और अपने टाइमलाइन पर अपने माउस व्हील को घुमाओ तो ये बड़ा हो जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पर इस वाले एरिया में आना, आपको यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट बटन दबाओ और फिर से अपना माउस का जो व्हील है उसको अप डाउन करना है, स्क्रॉल करना है, तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। सेम चीज़ मैं ऊपर का थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। अगर आपको हमारे शॉर्टकट कीज वगैरह के बारे में जानना है कि कैसे मैं कट्स वगैरह लगाता हूँ और हमारे जो भी शॉर्टकट कीज हैं, हमारे इस वर्क स्पेस का जो भी ट्यूटोरियल आपको अगर चाहिए, लाइक मैं अगर विंडो में जाता हूँ, वर्क स्पेस में जाता हूँ, यहाँ पर हमारे जो कस्टम वर्क स्पेस हैं लाइक HFX लॉन्ग फॉर्म स्टाइल और HFX शॉर्ट फॉर्म स्टाइल, सारे स्टाइल यहाँ पर बना कर रखा हूँ। जस्ट मैं स्विच करके उसको आसानी से एडिट कर पाता हूँ। तो इन सब के बारे में वीडियो है, जाकर आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वर्क स्पेस और शॉर्टकट कीज के बारे में। सो अभी यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहला वाला जो एनिमेशन है टेक्स्ट एनिमेशन। उसके बाद यहाँ पर हम लास्ट में बात करेंगे सबसे कि आप साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक वगैरह कैसे यूज कर सकते हो, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसमें क्या इफेक्ट्स लगते हैं, कितना वॉल्यूम रखना चाहिए ताकि आपकी जो ऑडियो हो वो अच्छे से लाउडली सुनाई दे और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो वीडियो के ऑडियो के साथ सिंक रहे। और प्रीमियर प्रो में एक फीचर है ऑटो डकिंग, उसको आपको कैसे यूज करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ से चलिए सबसे पहले मैं इसे बनाता हूँ, इसको आपको कैसे बनाना है। सो नाउ यहाँ पर अपने रॉ फुटेज को अपने न्यू टाइमलाइन में इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, ये हमारी रॉ फुटेज है। सो इसको यहाँ पर मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस और इसको भी बड़ा कर लेता हूँ। एंड देन अब बनाते हैं हम अपना ये टेक्स्ट वाला इफेक्ट। देख सकते हो जैसे कि अगर मैं इसको जो हमारा नेस्टेड सीक्वेंस था, अगर मैं इसको रॉ फुटेज को ऑफ करूं तो ये हमारा जो कैप्शन है, इसमें जो ये कैप्शन ग्राफिक्स बना हुआ है ये दिखाई दे रहा है। चलिए इसको बनाकर आपको दिखाते हैं एकदम शुरू से। इसको मैं इनेबल कर दूंगा एंड देन यहाँ पर आएंगे और हम जाएंगे फिर से यहाँ पर नीचे ऑडियो है तो इसकी ऑडियो भी मैं ले लेता हूँ, लाइक ये भी ले लेता हूँ। यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा अपने इस वाली टाइमलाइन में समथिंग लाइक दिस। What's up, boys? I'm guessing. सो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो हमारा ये है इसी को मैं डबल क्लिक करके ओपन किया हूँ तो ये वाली हमारी सीक्वेंस ओपन हो चुकी है जो हमारी नेस्टेड सीक्वेंस थी।
मैं नेस्टेड सीक्वेंस इसलिए बार बार करता हूँ क्योंकि जब उसको नेस्ट कर लेता हूँ तो हम उस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो सारे लेयर्स पर अप्लाई हो जाता है। ये आसान तरीका है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे सामने ये टेक्स्ट है। इसको बनाने के लिए अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ यहाँ पर जो हमारी सबसे फर्स्ट ऊपर वाली लेयर है इसमें नीचे की लाइन दिख रही है लाइक दिस। अगर मैं इसको डिसेबल करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स से बनी हुई हैं। कुछ मैं खुद क्रिएट किया हूँ, कुछ इन्वेटो एलिमेंट से डाउनलोड किया हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप हमारे HFX क्रिएटर बंडल में जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी सेम चीज़ मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या यूज हुई हैं लाइक दिस। यहाँ पर फिर से हमारा ऊपर अब वॉय वाला ये जो नीचे से आ रहा है ये हमारा कैप्शन है और नीचे फिर से हमारा एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको आना है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइटल्स यहाँ पर हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ, लाइक इसको यहाँ पर लेके आया। अगर मैं इसको प्ले करूँगा आप देख सकते हैं कितना कूल और अच्छा एनिमेशन दिख रहा है लाइक दिस। ये हमारा फुल पे नहीं है, परफेक्ट। इसको आप इजीली चेंज कर सकते हो, जो भी करना चाहो इसको आप इजीली यहाँ से जाओगे, प्रॉपर्टीज पैनल में आओगे तो यहाँ पर आपके सामने सारे इसके ऑप्शन मिलते हैं। जो भी रिनेम करना हो उसको रिनेम कर लो लाइक HASIM हासिम FX, जो भी लिखना है आपको लिख दो। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा और जब प्ले करोगे तो एक अच्छा सा एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सेम स्टाइल प्रीमियर प्रो में बनाना पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट से बनी हुई हैं, बस उसको एज ए मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स में एक्सपोर्ट करके यहाँ पर लाके इंस्टॉल कर लिया गया है। यहाँ पर मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। सेम चीज़ें इस वाली लेयर के साथ किया हूँ मैं। ये भी एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है तो जस्ट मैं इसको लेके आऊँगा अपने इस वाली लेयर पर, यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पर जो हमारा कैप्शन है ऊपर वाला, जस्ट यहाँ पर मैं आप प्रॉपर्टीज में एंड देन ऊपर क्वाड्स लिख दिया हूँ और नीचे इसका जो फॉन्ट है वो यूरोपा ग्रोटेस्ट SH है, डेमी बोल्ड है, इसका जो लेआउट है स्टाइल है। एंड देन कलर्स वगैरह आप देख सकते हो, कलर भी आप यहाँ से अपने हिसाब से मैनुअली सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। नीचे आपको मिलेगा शैडो, जिसको डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। एंड देन आपको रैंडम कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अपना मैनुअली आके इसको एडजस्ट कर सकते हो, अपना जो भी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। एंड देन आपको अब आ जाना है अपने इफेक्ट्स कंट्रोल में। यहाँ से भी इसको आप इसका पोजीशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, जस्ट एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स होता है। अब इसके नीचे हमारा टेक्स्ट था तो मैं इसको भी टाइप कर लेता हूँ। क्या था टेक्स्ट, कंट्रोल से यहाँ पर वही पेस्ट कर दूंगा एंड देन कीबोर्ड से जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा V, जिससे कि हमारा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाए। और इसको की फ्रेम को हम बीच में रख देंगे या फिर कहीं पर भी रख दो आप। इसको छोटा कर लेंगे। अगर आपको कैप्शन जनरेट करना नहीं आता है, मैं आपको इस वाली वीडियो में 2 तरीके बताए हैं कि कैसे आप अपने प्रीमियर प्रो में कैप्शन को जनरेट कर सकते हो। इवन आपका जुगाड़ वाला वर्जन है फिर भी आप इजिली प्रीमियर प्रो में ही अपने कैप्शन को जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताया हूँ। यहाँ पर हमारा ये वाला कैप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसका फॉन्ट दिखाऊँ आपको, मैं जाता हूँ अपने प्रॉपर्टीज पैनल में, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो फॉन्ट है वो इंटर सेमी बोल्ड करके इसका जो स्टाइल है और इंटर फॉन्ट है। ये फ्री फॉन्ट है, गूगल पर आपको मिल जाएगा। जस्ट आप जाकर सर्च करो और गूगल फैमिली से इसका पूरा फैमिली वाला जो फॉन्ट है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। अब आपको क्या करना है, इसमें अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा जो ये अब वॉइस वाला टेक्स्ट है ये नीचे से ऊपर होता हुआ आ रहा है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इसके लिए जस्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आपको इफेक्ट पैनल में आकर सर्च करना है ट्रांसफॉर्म, जस्ट यहाँ पर मिलेगा। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट आ चुका है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता था वेक्टर मोशन से या फिर मोशन से, बट यहाँ से क्यों नहीं किया, यहाँ से भी मैं कर सकता था इसको और ओपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा करके लाइक समथिंग दिस। पर यहाँ से मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मोशन ब्लर वाला ऑप्शन नहीं आता है। और ट्रांसफॉर्म में आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक इफेक्ट्स मिलता है इसी के अंदर में, शटर एंगल, जो कि जब आपका करैक्टर या फिर जो आपका मोशन ग्राफिक्स है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर आप की फ्रेम यूज कर रहे हो, जब वो की फ्रेम की वजह से मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन में तो उसमें मोशन क्रिएट होगा, जिससे कि आप अपने मोशन को कंट्रोल कर सकते हो कि कितना ब्लर हो, कितना उसमें मोशन क्रिएट हो, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। इसको सबसे पहले मैं इसके नीचे रख लेता हूँ ताकि एडजस्ट रहे। इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड देन अब यहाँ पर हम आएंगे ट्रांसफॉर्म में, एक की फ्रेम लगाएंगे यहाँ पर पोजीशन पे और यहाँ पर आ जाएंगे सबसे फर्स्ट की फ्रेम पे।
और यहाँ पर मैं इसके जो डायरेक्शन को यानी कि पोजीशन को एकदम नीचे कर देंगे लाइक दिस यहाँ से। और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है ओपेसिटी में, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाओ और इस की फ्रेम को थोड़ा सा आगे ड्रैग कर दो, यहाँ पर इसके बराबर मत करना, सो ताकि आपका पोजीशन एनिमेशन भी दिखे और आपका जो ओपेसिटी है धीरे धीरे रिवील होने वाला भी इफेक्ट आसानी से और स्मूथ दिखे। सो इसके लिए आपको इस वाले की फ्रेम को थोड़ा इसके अंदर ही रखना है पोजीशन की फ्रेम के। सो यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा लाइक दिस। अब यहाँ पर आप देखना तो हमारे सामने ऐसा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर आपको शटर एंगल में आना है, मैं कर देता हूँ 260 डिग्री, जिससे कि इसमें अब मोशन क्रिएट होगा। देखना अभी ये देखो, अभी ये जब डायरेक्शन में है तो ये ब्लर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लर ही बस दिख रहा है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, अब देखो ये क्लियर दिखने लगा। और जितना ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा, अगर इसको 360 डिग्री कर देता हूँ, अब देखो ये इतना ज़्यादा ब्लर हो गया। जितना ज़्यादा इसका अमाउंट आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ब्लर दिखेगा जब उसमें मोशन क्रिएट हो रहा होगा। तो आई थिंक हमारे हिसाब से ये परफेक्ट है। 280 डिग्री कर देता हूँ और इसको मैं फिट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके यहाँ से आपको इसको कर देना है एज इन। और अब यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाली की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है। मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और किसी एक की फ्रेम पर राइट क्लिक करो, फिर से यहाँ पर जाओ और इसको कर दो ईज आउट लाइक दिस। अभी ये बहुत ज़्यादा फास्ट है तो मैं इसको स्लो करूँगा। उससे पहले मैं इसके ग्राफ को आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अपने एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ पर स्लो हो या फिर कहाँ पर फास्ट हो। सो उसके लिए यहाँ पर मैं पोजीशन के इस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, जिससे कि हमारा ग्राफ ओपन हो जाएगा। एंड देन इस पर क्लिक करूँगा। सो ये की फ्रेम जो है मैं अपने प्लगइन्स के थ्रू बनाता था, लेकिन मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि कैसे वर्क करती हैं। अगर आपके पास वो सारे प्लगइन ना हो फिर भी आप एक स्मूथ एनिमेशन बना पाओ। अगर मैं उस प्लगइन को दिखाऊं, विंडो में आऊँगा, वर्क स्पेस के नीचे यहाँ पर मिलता है एक्सटेंशन, यहाँ पर EasyFi 2 Pro करके है। यहाँ से आप की फ्रेम को एडजस्ट करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये सारे प्लगइन चाहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स या फिर फोटोशॉप या फिर प्रीमियर प्रो के लिए, सब आपको हमारे HFX क्रिएटर बंडल में मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर कट करता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि ये हमारी शुरुआत की जो एनिमेशन है वो फास्ट हो और धीरे धीरे स्लो हो जाए, यानी कि जब ऊपर तक पहुँचे एकदम स्लो से जाके पहुँचे। तो मैं इधर वाले की फ्रेम्स के ये कॉर्नर को सिलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बढ़ा दूंगा लाइक दिस। अब जो ये पीक पॉइंट है जहाँ पर ज़्यादा ऊपर है, यहाँ सबसे फास्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे स्लो। और इस की फ्रेम को यहाँ से आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हो कर सकते हो, ये हमारे लिए परफेक्ट है। और सेम चीज़ आप ओपेसिटी में कर सकते हो, और इसका ज़्यादा काम नहीं होता पर मैं कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए। और जब आप ऐसा कर दो तो इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आप बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना जहाँ पर आपको परफेक्ट लगे। समथिंग लाइक दिस। मैं इसको बढ़ा देता हूँ इतना, और ये ज़्यादा नीचे से आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इस वाले इफेक्ट में आपको दिखाऊं जहाँ पर ये बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही सेम चीज़ें किया हूँ। यहाँ पर पोजीशन पर की फ्रेम है और ओपेसिटी है, इसका शटर एंगल मैं कर दिया हूँ 360 डिग्री, वहाँ पर मैं 280 डिग्री किया हूँ। तो ये सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और एक चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म T1 लिखा है। इसका मतलब है कि मैं इसको सेव कर लिया हूँ T1 के नाम से, ताकि मैं बार बार ये सारी चीज़ें फिर से ना करूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इफेक्ट को अप्लाई कर दूँ। सो यहाँ पर मैं फिर से अपने आ जाऊँगा एडिटिंग में जहाँ पर वर्क कर रहा था। सो इसको भी आपको सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको आना है ट्रांसफॉर्म पे, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा सेव एज ए प्रीसेट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रीसेट का नाम दे देना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ HFX। अभी मुझको इसको डिलीट करना है तो मैं कुछ ऐसा ही रैंडम नाम दे दिया हूँ। ओके पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। अब आपको आना है इफेक्ट में, प्रीसेट में आना है, नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये देखो। तो जब भी आप फ्यूचर में इसको दोबारा यूज करना चाहो तो यहाँ पर आप इसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ तक हमारा ये परफेक्ट है और इसको मैं कर देता हूँ छोटा सा। और अब ये काम करता हूँ, इसके नीचे एक लाइन थी, तो लाइन के लिए यहाँ पर आपको आना है ग्राफिक टेम्पलेट्स में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर HFX क्रिएटर बंडल ट्राई करना है। सो यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे लाइन तो हमारे पास काफ़ी सारी लाइन है। अगर मैं लाइन सर्च करता हूँ, ये देख सकते हो नीचे बहुत सारी लाइन है, बहुत सारी लाइन है। सो उसमें जो लाइन यूज हुई थी वो लाइन 112 थी, लाइन नंबर 112, तो मैं यही यूज कर लेता हूँ। सो जो ये वाली लाइन है यही हमारे प्रोजेक्ट में यूज हुई है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपने टाइम लाइन में, समथिंग लाइक दिस। और इसको यहाँ पर इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा, स्केल टू फ्रेम साइज कर दूँगा, क्योंकि हमारा सीक्वेंस 1080 का है और जो ये ग्राफिक टेम्पलेट्स है ये 4K में है।
और इसको मैं कर लूँगा यहाँ से छोटा। आपको कट नहीं करना है, अगर आप कट करोगे तो इसका आउट एनिमेशन ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा करना है ताकि इसका जो आउट एनिमेशन है वो भी कंप्लीट रहे लाइक दिस। अगर यहाँ देख सकते हो आउट में जाके धीरे धीरे अपना एनिमेशन बंद हो रहा है। और अगर मैं इसको बड़ा करके यहाँ से कट कर दूँ, इसको डिलीट कर दूँ, तो अब देखो ये जो हमारा एनिमेशन वो बंद नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वहाँ से हट रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको छोटा किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इस लेयर पर, तो आपको जस्ट प्रॉपर्टीज पैनल में आ जाना है और यहाँ से आपको सारे कंट्रोल मिलेंगे। ट्रांसफॉर्म से इसका पोजीशन, स्केल और हॉरिजॉन्टल, सो यहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। और नीचे आपको मोशन मिल जाएगा, यानी कि इस मोशन को फास्ट, स्लो या फिर वेरी फास्ट, वेरी स्लो रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। सो मैं इसको यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल में आऊँगा, मोशन से इसको लाइक अपने इस वाली जगह पर रख लूँगा और इसको मैं कर दूँगा छोटा और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। इसका कलर थोड़ा रेड टाइप का है तो मैं इसको भी रेड कर लेता हूँ। इस वाले में आ जाएंगे और कलर में यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी कलर देना है आपको दे देना है। लाइक मैं थोड़ा सा और इधर लाके करता हूँ और इसको इतना कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लगा दूँगा ये अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा क्रॉस डिजॉल्व लगा दूँगा जिससे कि अच्छा लुक आ रहा है। इसको मैं अगर कर देता हूँ कंट्रोल जेड लाइक दिस, इसको कर देता हूँ बड़ा। इन दोनों लेयर के मैं सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर लूँगा, नेक्स्ट। अब इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ लाइक दिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये परफेक्टली सेट हो गया है और सेम इसके जैसा एनिमेशन यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। अब उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे रॉ फुटेज में आओगे तो नीचे एक ट्रांसफॉर्म जूम स्केल नाम का मैं एक प्रीसेट बनाया हूँ वो लगा हुआ है, जिससे कि ये पहले तो बड़ा है, उसके बाद ये धीरे धीरे हमारी जो रॉ फुटेज है वो छोटी हो रही है लाइक दिस। और मैं आपको बता दूं कि इस रॉ फुटेज पर ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, जस्ट कलर करेक्शन किया हूँ मैं थोड़ा बहुत, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पर आ जाऊँगा मैं लुमेट्रिक कलर में। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं बेसिक करेक्शन में चलता हूँ सो यहाँ पर मैं जस्ट इस पर ऑटो पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसका जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो एडजस्ट कर लेता है, एक्सपोजर वगैरह को कम ज़्यादा करके सेट कर लेता है। फिर मैं अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके और परफेक्ट बना लेता हूँ। क्रिएटिव में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाया हूँ लाइक 12 तक और उसके बाद सारी चीज़ें सेम है। शार्पनेस को भी थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। सो कब इसमें देखना यहाँ पर कर्व में ज़्यादा काम नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर शैडो को थोड़ा सा कम किया हूँ और एक्सपोजर को हल्का सा, यानी कि जो मिड टोन है, ये जो फेस वाला एरिया है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ। अगर मैं इसको डिसेबल करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ का इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, इसके जो फेस पे है वो लाइट आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर कलर बेल में कुछ भी नहीं किया हूँ। यहाँ पर एसेंशियल जो HCL सेकेंडरी है इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वेगनेट वाला इफेक्ट है, यानी जो कॉर्नर से वाइट और डार्क करने वाला इफेक्ट होता है प्लूमेट्रिक कलर में, उससे मैं साइड को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डार्क कर दिया हूँ, क्योंकि जैसे कि इसका बैकग्राउंड ज़्यादा लाइट है जिससे कि वो वाइट कलर का रिफ्लेक्शन इनके फेस पर आ रहा था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं अगर डिसेबल करके आपको दिखाऊँ, सो ये सारी बेसिक सी टेक्निक्स आप यूज करना कलर करेक्शन में, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसके बाद यहाँ पर चलिए मैं आपको ये भी बना के दिखा देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट, और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा फिर से ट्रांसफॉर्म एंड देन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं स्केल पर की फ्रेम दूंगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको स्केल जितना भी मुझे बड़ा शुरुआत में रखना है लाइक दिस, परफेक्ट। और इसको कर दूंगा ईज इन और इसको कर दूंगा ईज आउट, और जस्ट यहाँ पर मैं शटर एंगल को कर दूंगा 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वीडियोस है ताकि अच्छा सा मोशन क्रिएट हो। तो यहाँ पर मैं 360 डिग्री कर दिया हूँ, और इसके जो ग्राफ्स हैं की फ्रेम्स को, उसको भी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर शुरुआत में एकदम फास्ट हो, तो इसको यूँ कर लूँगा और इसको यूँ कर दूँगा लाइक दिस, और इसको बड़ा कर दूँगा अपने हिसाब से। सो यहाँ पर हमारा इतना बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सब कुछ मैं एकदम स्क्रैच और एकदम शुरुआत से बताया हूँ, सारी चीज़ें आपको शो करके दिखाया हूँ। अब यहाँ पर फिर से चलते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे और यहाँ पर देखते हैं दूसरा एनिमेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई एम गेसिंग यू क्लिक्ड, ये वाला कैप्शन आ रहा है। तो सिंपल सा मैं कैप्शन एडजस्ट करके लिख दिया हूँ। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बना है। ये कोई मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स नहीं है, ये आप इजिली प्रीमियर प्रो से बना सकते हो। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं जाऊँगा, सो यहाँ पर बेसिकली हमारा कैप्शन है। यहाँ पर जो आई एम है इसको मैं बड़ा करके रख दिया हूँ, यहाँ से आप इसको बड़ा कर दो
और इसमें भी वही T1 वाला इफेक्ट लगा है जो कि मैं भी आपको शुरुआत में बना के दिखाया हूँ। और सेम चीज़ वही चीज़ है गेसिंग में सेम इफेक्ट लगा हुआ है T1। और यहाँ पर जो यू क्लिक्ड है इसमें भी वही सेम इफेक्ट लगा हुआ है T1 करके। सो अगर आपको हमारे जो की फ्रेम्स हैं, हमारा जब आप प्रोजेक्ट फाइल ओपन करोगे तो इसमें की फ्रेम्स लगे हुए हैं, उसको एज इट इज सेव करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है। जैसे कि इस पे आएंगे, ये T1 वाला इफेक्ट आप सेव करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो एंड राइट क्लिक करो। यहाँ पर आपको आना है सेव प्रीसेट, इस पर क्लिक करके इसका कोई भी नाम देकर आप इसको सेव कर सकते हो। जो भी मैं की फ्रेम्स पर काम किया हूँ, लाइक ग्राफ एडजस्ट किया हूँ या फिर जो भी इफेक्ट्स बनाया हूँ, वो सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगे फिर से आपको यूज करने के लिए। सो यहाँ पर आप एज आ प्रीसेट इसको सेव करके रख लें, आपके काम आएगा। सो मुझे नहीं लगता इसको आपको फिर से समझाना चाहिए, एक बार मैं बना के दिखाई देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि सर आप जल्दी जल्दी बना देते हो, कुछ समझ में नहीं आता। सो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एक लाइक दिस, यहाँ पर आई एम है तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसका कलर चेंज करूँगा। प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, फॉन्ट यहाँ पर देख सकते हो यूरोपा ग्रोटेस्ट ESH करके है, इसका जो वेरिएशन है वो डेमी बोल्ड है फॉन्ट स्टाइल में। एंड यहाँ पर आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, कलर में चेंज कर लूँगा। जैसे कि उसका कलर था तो मैं समथिंग ऐसे कलर रखता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा एंड देन अपने कीबोर्ड पर या फिर यहाँ पर आकर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर रख दूँगा। और सेम यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमारा ऊपर वाला, ये दोनों टेक्स्ट को भी मैं रख लेता हूँ जस्ट इसका इफेक्ट डिलीट करके। यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब यहाँ पर हमारे जो इफेक्ट नहीं आ रहा है तो इसको बनाने के लिए सिंपली आप वही जो मैं अभी आपको बना के दिखाया, यहाँ पर HFX, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने टाइम लाइन पर। अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दो। जस्ट सारा काम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का है, पोजीशन और ओपेसिटी साथ में शटर एंगल का। सो इसको डिलीट करूँगा, कितना हमारा ये चीज़ परफेक्ट है। इसको कैप्शन को मैं ड्रैग कर लूँगा अपने टाइम लाइन में इस वाले पे लाइक दिस। इसको आपको नेक्स्ट कर लेना है और इसको कर देना है छोटा सा। यहाँ पर हमारा ये भी काम हो गया। और उसके नीचे अगर आप इस वाले प्रोजेक्ट में आओगे तो देखो यहाँ पर जो हमारी एक YouTube वाला वीडियो होता है उस सेक्शन में ये वीडियो आ रही है। लाइक ये YouTube का नीचे टाइमलाइन दिख रहा है और YouTube का प्लेयर जो है उसके बीच में वीडियो प्ले होती हुई दिख रही है। और साथ में इसमें एक इफेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नीचे यहाँ पर आप देखना तो इसका जो टाइटल है, सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर इसके जो लाइक्स है, डिसलाइक बटन है और साथ ही इसके जो चैनल नेम है और उसका सब्सक्राइब बटन और साथ ही आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं जिससे कि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। तो इसका भी यूज़ मैं एज आ मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स किया हूँ, लेकिन इसको यूज करना थोड़ा क्रिटिकल है, शायद आप ना कर पाओ तो मैं एक बार आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा। सो ये वाला भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रोजेक्ट फाइल के अंदर में। और उसके बाद मैं इसको एक बार ले चलता हूँ अपने इस वाले टाइमलाइन पे, लाइक यहाँ पे परफेक्ट। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस वाले मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स पर क्लिक करूँगा और मैं अपने आऊँगा प्रॉपर्टीज़ पैनल में। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप एसेंशियल ग्राफिक्स में जाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं जहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे, उसके बाद सब्सक्राइब बटन जो है, नीचे आपको मिलेगा फ़ोटो एंड वीडियो सेटिंग का। तो यहाँ पर आप अपने सारे टेक्स्ट को एडजस्ट करोगे। लाइक यहाँ पर टाइटल में मैं इसको रख दिया हूँ हाउ टू लैंड क्लाइंट्स यूजिंग फ्रीलांस ब्रांड स्केलिंग। ये हमारा टाइटल हो गया है जो यूट्यूब वीडियो का है। यहाँ पर आपको रिवील होता हुआ दिख रहा है, अगर मैं आ गया हूँ तो ये देखो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस। इसका जो फॉन्ट है वो रोबोटो फॉन्ट है, ये सभी के पास होता है। सब्सक्राइबर में और व्यूज़ में यहाँ पर मैं 10,000 व्यूज़ कर दिया हूँ, 100 सब्सक्राइबर कर दिया हूँ। चैनल का नेम है एडन ग्राहम करके, तो इनका चैनल का नेम है और उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके साथ यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ, हाय माय नेम इज़ एडम ग्राहम। और इसके नीचे आता है आपका सब्सक्राइब सेटिंग। इसमें आप सब्सक्राइब में कितने सब्सक्राइबर हैं और कितने व्यूज़ हैं, कितने डिसलाइक हैं, वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे। एकदम ईजी है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो। नीचे आपको मिलेगा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ का ऑप्शन, इस वाले पे आना है, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा आपको प्रोफाइल इमेज रिप्लेसमेंट। इसमें आप अपनी प्रोफाइल इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रोजेक्ट फाइल में आ जाता हूँ, यहाँ पर जहाँ हमारा प्रोजेक्ट्स यानी कि मीडिया है। सो मैं कोई भी अगर एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, लाइक ये समथिंग जो हमारी इमोजी है, इसको मैं इसमें ड्रैग करूँगा, ये आसानी से ड्रैग हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर चैनल की जगह पर हमारा ये इमोजी आ चुका है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेम उसी तरीके से वीडियो भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारी वीडियो है, अगर मैं एक बार छोटा करके प्ले करूँ तो
तो ये हमारा ना फ्लो टूट नहीं रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी वीडियो बीच से कट हो रही है। सो उसी तरीके से ये ओपन हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक काम किया हूँ, लाइक ये हमारी वीडियो ये दोनों एक ही वीडियो है। जस्ट यहाँ पर बीच से मैं कोई भी पार्ट कट नहीं किया हूँ, कोई भी पार्ट ट्रिम करके डिलीट नहीं किया हूँ, जिससे कि बीच का फ्लो टूटे, यानी कि जो हमारा एनिमेशन है वो कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, बीच से कोई भी चीज़ कट नहीं हो रही है। तो उसको बनाने के लिए जस्ट आप नॉर्मल वीडियोस को इसमें ड्रैग नहीं कर सकते हो। अगर नॉर्मल वीडियो को ड्रैग करोगे तो वो शुरू से प्ले होगा। लाइक अगर आप इस वाले ऑप्शन में अगर सेम पूरी की पूरी वीडियो को, ये अगर मैं इसको नेस्टेड नहीं किया होता तो ये पूरी वीडियो थी, ये और ये पूरी वीडियो थी। अगर मैं पूरी वीडियो को यहाँ पर ड्रैग करता अपने इस वाले पैनल में, तो क्या होता, हमारी जो वीडियो है वो यहाँ से शुरू होती, लाइक यहाँ से, मतलब कि हमारा जो टाइम लाइन है वो पहले यहाँ से यहाँ तक चलता और फिर यहीं से स्टार्ट होता, फिर यहीं से स्टार्ट होके फिर जाके इधर ख़त्म होता। इसलिए मैं इसका फ्लो ना टूटे और बीच की कोई भी चीज़ ट्रिम ना करनी पड़े, जिससे कि फ्लो बना रहे और वीडियो में कट भी ना लगे और हमारे एनिमेशन भी बन जाए स्मूथली। तो उसके लिए मैं क्या किया था, जस्ट अपने इस वाली लेयर को अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। मैं एक बार आपको इफेक्ट कंट्रोल में दिखाता हूँ। सिर्फ वही लुमेट्रिक कलर है जो मैं आपको बताया था, और वही ट्रांसफॉर्म वाला जो हल्का सा स्केल वाला इफेक्ट था वो पिछले वाले में के कट के इधर आ गया है। इससे कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये अलग से क्लिप नहीं है, जस्ट बीच से मैं कट कर दिया था ताकि मैं इसको उसी जगह से प्ले कर सकूं, ताकि इसका फ्लो ना टूटे। लाइक अपनी रॉ फोटोज़ को कट करो, जहां से आपको आगे का चीज़ ऐड करना है, यहाँ से मैं कट किया था, उसको राइट क्लिक करो एंड देन नेस्ट कर लेना। आपको इस तरीके से नेस्टेड करो। नेस्टेड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करो, नीचे और रिवील इन प्रोजेक्ट दिखेगा। रिवील इन प्रोजेक्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सीक्वेंस आपके प्रोजेक्ट फाइल में शो हो जाएगा। यहाँ पर ड्रैग करना है, जस्ट यहाँ पर लाके ड्रैग कर देना है, जिससे कि आपका फ्लो नहीं टूटेगा और आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर मैं यहाँ पर आऊँगा अपने ओरिजिनल पे, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो सिर्फ ये हमारा कैप्शन है इस वाली लाइन में ये। सो सभी कैप्शन को मैं राइट क्लिक करके एंड देन नेक्स्ट पे गया हूँ और इसको नेस्टेड कर लिया हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हूँ अपने टाइम लाइन पे, लाइक दिस। इसको आप नेस्टेड सीक्वेंस करने का फ़ायदा ये होता है कि सभी को एक साथ बड़ा छोटा कर सकते हो, जो भी इफेक्ट डालना हो डाल सकते हो, और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हो ताकि अच्छे से रिवील हो। मैं डिफरेंस कर देता हूँ, सो यहाँ पर ये अच्छे से शो हो रहा है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गाइज एक ट्रांजिशन बढ़ रहा है जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है और इसके साथ फिर आगे की जो हमारा न्यू एनिमेशन है वो रिवील हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे आगे का एनिमेशन बनाना पड़ेगा, ये वाला। सो नाउ इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं कई सारे लेयर्स कर लिया हूँ और इसको मैं मैनुअली खुद से बनाया हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे ऊपर आपको दिखाऊँ इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर, तो ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर कैप्शन है। सो कैप्शन को मैं ड्रैग कर लूँगा अपने टाइम लाइन पे, लाइक यहाँ पर लाऊंगा और इसको यहाँ से है ये, आई थिंक, हाँ। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक कलर मेट है और उसके ऊपर एक PNG लगी हुई है और उसके ऊपर हमारा जो बीच का आइकन दिख रहा है आपको ये है, और उसके ऊपर हमारा एक ग्राफिक्स लेयर है। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ लाइक दिस, सो ये हमारे कैप्शन में जो ब्लू कलर आ रहा है इसके थ्रू आ रहा है। सो इसको भी अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उससे पहले मैं ये सर्कल वाला जो हमारा रेक्टेंगुलर है, जो इसके अंदर हमारे आइकन्स हैं, ये बनाता हूँ। इसको बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और इसमें देख सकते हो एक में है हमारा नीचे वाला कैप्शन। कैप्शन में कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है जो कि कैप्शन में है, और उसके नीचे है हमारा ये मेन चीज जिसमें हमारे आइकन्स हैं। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ऊपर हमारा जो ग्राफिक्स है, ये जो ग्राफिक्स दिख रहा है आपको, और उसके नीचे यहाँ पर हमारे आइकन्स हैं। ये आइकन्स मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं जो कि आपको हमारे इसी में मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कई टाइप्स के मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं। तो यहीं से मैं जस्ट इस वाले आइकन को लिया हूँ और इसको यूज कर लिया हूँ। यहाँ पर 3 है, तो क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक उठाऊँगा और अपने टाइम लाइन पर रखूँगा जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। एक कलर मेट लूँगा, किसी भी कलर का यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कलर मेट, एंड देन मैं थोड़ा सा वाइट कलर का इस टाइप का रख लेता हूँ, और जो कलर आपको रखना है वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, एंड देन ओके। हमारा कलर मेट रेडी है। इसको मैं नीचे रख दूँगा यहाँ पर और इसको छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर हमारा ये एक आइकन आ गया है। मैं इसको दबाऊँगा शिफ्ट पे 5 जो हमारा शॉर्टकट है, आ जाऊँगा अपने इफेक्ट कंट्रोल में। यहाँ से इसको मैं छोटा बड़ा करके एडजस्ट करूँगा और इसको मैं कर लेता हूँ फिट पे। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा ग्लोबल कंट्रोलर्स यानी कि पोजीशंस। उसके नीचे आपको मिलेगा कलर कंट्रोल्स। सभी कलर को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, लाइक इसके जो फॉन्ट कलर हैं, इसके जो मेन सब्जेक्ट कलर है, और क्लाइंट नेम है, जो भी क्लाइंट नेम यहाँ पर मैं मान लो HSIM
FX, हाशिम में FX 1 कर देता हूँ। और यहाँ पर फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना, आप देख लेना है सारी चीज़ें। अब इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा इस तरीके से, आल्ट बटन दबाकर और अपने माउस से लेफ्ट वाली की को दबाकर इसको ऊपर करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। और तीनों को मैं इस तरीके से छोटा बड़ा कर लेता हूँ। साथ ही आपको प्रोजेक्ट फाइल दे रहा हूँ तो ये सब बनाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों एक साथ है, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर दूंगा बीच में, लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर एंड देन यहाँ से जाकर नेक्स्ट कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, लाइक दिस। अब आपको काम क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर टूल, इसको लेना है एंड देन यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर बनाना है, शेप क्रिएट करना है समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। और यहाँ से फिर से आपको सिलेक्शन टूल लेना है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। यहाँ पर आ जाओ शेप में एंड देन नीचे यहाँ पर आपको अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको बीच से और इसको साइड से भी अलाइन कर लेना है, यानी कि इसको सेंटर में रखना है। अब आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसका कलर आप चेंज कर दें, जो भी कलर रखना चाहते हो। मैं थोड़ा सा इस टाइप का कलर रखता हूँ। अभी फिलहाल इसका बैकग्राउंड वाइट है तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रखने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं रख रहा हूँ ताकि मैं अभी आपको दिखा सकूँ थोड़ी देर बाद। इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं शेप में आऊँगा, नीचे यहाँ पर राउंडनेस आपको मिल जाएगा, इसको आपको समथिंग बढ़ा देना है कुछ, और थोड़ा सा मैं इसका बीच का साइज भी बढ़ा देता हूँ, इतना बढ़ा देता हूँ। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से और कम ज़्यादा जितना बढ़ाना चाहते हो कर सकते हो। और अब आपको एक काम करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, आल्ट बटन दबाओ, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसमें आपको आना है और फिल को डिसेबल करना है, इसमें स्ट्रोक डालना है। फिल को डिसेबल करो, स्ट्रोक ऐड करो। स्ट्रोक में मैं रखता हूँ थोड़ा सा डार्क इन कलर, कोई भी कलर आप ले लो, मैं भी समथिंग ये रख रहा हूँ। और यहाँ पर आपको स्ट्रोक में आकर इसको कर देना है आउटर पे, इनर और सेंटर में मत करना। अब यहाँ पर देख सकते हो अच्छा लुक दिख रहा है। सो आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर आप इस वाली लेयर का ही स्ट्रोक इनेबल कर सकते हो और सेम लुक आपको मिल जाएगा, आपने अलग से ग्राफिक्स वाले लेयर को डुप्लीकेट करके स्ट्रोक क्यों ऐड किया? इसका मेन रीज़न ये है कि जब मैं इसमें ओपेसिटी, यानी कि जो हमारा ओपेसिटी है, अगर इसको मैं कम करूँगा तो हमारा जो स्ट्रोक है उसकी ओपेसिटी कम नहीं होगी, जिससे कि हमारा लुक अच्छा दिखेगा और हमारा स्ट्रोक भी कम्प्लीटली विजिबल रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक और काम करना है, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गॉसियन ब्लर, GOASS, आ गया नीचे, अप्लाई करूँगा। सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 75। अब ये ट्रांसपेरेंट लग रहा है, ओपेसिटी वगैरह थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से और इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। 40 परफेक्ट है। अब इस तरीके से लुक आ गया। अब दोनों को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, नेस्टेड सीक्वेंस, राइट क्लिक करके लेबल में जाओ, इसको कर लो एरिस। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं जाके ब्लेंडिंग मोड पे इसको कर दूँगा मल्टीप्लाई, या फिर अलग अलग आप ब्लेंडिंग मोड ट्राई कर सकते हो जिसमें ये परफेक्ट दिखे। सो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई अच्छा दिख रहा है। सो अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ इस वाली लेयर में, तो बीच में एक लाइट चल रही है, देखो ये बीच में एक लाइट आ रहा है, ये ब्लू कलर का। सो एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जस्ट आप समझ में जाएं। सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट, ओके। और यहाँ पर आऊँगा लुमेट्री कलर में, इसको मैं ब्लू कर दूँगा, लाइक जितना कर सकूँगा ताकि सेम लुक आए। यहाँ से इस तरीके से आप कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल में, जहाँ पर आपको मिलेगा लुमेट्री का, इसमें आपको एक मिलेगा मास्क करके, ये जो आपका एलिप्स मास्क है इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन इसको इस तरीके से छोटा करके इसको बड़ा कर लेना है और इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक की फ्रेम लगा देना है, इसको कर देना है सबसे फर्स्ट पे, और इसके बाद यहाँ पर आके और इसको कर देना है आगे। यहाँ पर फिर से आपका एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा और इसको कर देना है लास्ट में, और इसको कर दूंगा थोड़ा ऐसे नीचे, ध्यान रखना है चीज़। अब ये परफेक्ट आ रहा है। अब इसमें आपको फीदर को बढ़ा देना है। सो अगर मैं इसको हटा के प्ले करूं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक ये कैप्शन चल रहा है और यहाँ पर इसका कलर चेंज हो रहा है। एंड देन यहाँ पर आपके पास एक होगा प्रीमियर कंपोजर करके, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप समझो एक एडिटर नहीं हो, क्योंकि अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करते हो गाइस तो इस प्लगइन का यूज ना करना समझो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये प्लगइन आपका ऑलमोस्ट काफी सारा काम कर देता है। यहाँ पर आपको प्री मेड आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट प्रीसेट मिल जाएंगे। सो इसको मैं इसी से बनाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रैग कर लूंगा लाइक दिस, और इसको कर दूंगा मैं छोटा, और यहाँ पर मैं 3 दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में, मेरा शॉर्टकट है। यानी कि आपको आ जाना है प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इसका जो टेक्स्ट है आपको चेंज कर देना है, और इसका कलर मैं चेंज कर लूँगा। यहाँ पे आऊँगा, कलर डार्क रेड रख लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा फॉन्ट ही छोटा कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँगा। यहाँ पर फुल पे क्लिक करूँगा तो अगर मैं
इतने को सिलेक्ट करके इसको रेंडर करके प्ले करूँ। clients using play on how to land clients. कितना अच्छा हमारा टेक्स्ट एनिमेशन भी रिवील हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक यहाँ पर आऊँगा तो ये एक ऊपर ग्राफिक्स लगी है, जस्ट मैं इसका कलर चेंज करने के लिए यूज किया हूँ। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है, जहाँ से बंदा बोल रहा है फ्रीलांस ब्रांड स्केलिंग, वहीं से मैं इसका कलर चेंज करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर टूल से ग्राफिक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर इस सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पर आ जाऊँगा। ओके, एंड देन अब हम जाएंगे यहाँ पर अपने ब्लेंडिंग मोड में। इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ लाइटर एंड इसको यहीं पर रख दूँगा और इसको मैं कर देता हूँ लाइक दिस। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे, ये जो हमारा कलर है वो अचानक से आ रहा है लाइक यहाँ पे। सो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कई सारे तरीके हैं, चाहे इसकी आप ओपेसिटी के साथ खेल सकते हो। सो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसमें दे दूँगा एक क्रॉस डिजॉल्व वाला इफेक्ट और इसको थोड़ा सा आगे करके यूँ कर दूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला कलर हमारा हाईलाइटेड दिखेगा। और उसके बाद इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेना ताकि फॉन्ट विजिबल है, ताकि ऊपर नीचे ये अप्लाई ना हो। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्सचर बैकग्राउंड है वो हमारे बैकग्राउंड पे अप्लाई हो, इसके ऊपर ना हो। थोड़ा सा इसको ऊपर करके यहाँ पर नीचे मैं अप्लाई कर लूँगा, यहाँ पे पीजी करके फिल्मेट। ये वाला हमारा बैकग्राउंड था, इसको मैं ड्रैग करूँगा। इसमें एक इफेक्ट आता है, या फिर जाके इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। अब इसको मैं कर लूँगा बड़ा लाइक दिस, जितना आपको रखना है। इसको कर दिया हूँ मल्टीप्लाई। अब इसके ओपेसिटी को 15 रख दिया हूँ। सो अब यहाँ पर आपको इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको नेस्टेड सीक्वेंस बना लेना है लाइक दिस। मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ, इसको भी यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको कर लूँगा मैं यहाँ से अप्लाई डिजॉल्व, एक ट्रांजिशन लगा दूंगा ताकि हमारा जो PNG हो धीरे धीरे रिवील होता हुआ दिखे। अब ये जो हमारा लेयर है इसमें मैं 3D इफेक्ट अप्लाई करूँगा, समथिंग लाइक दिस। जैसे कि ये बना है, सबसे पहले बड़ा हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे छोटा हुआ है, फिर बड़ा हुआ है। सर्च करो आप बेसिक 3D, जस्ट अप्लाई करो। बाकी इसका आप कलर वगैरह अपने हिसाब से रखोगे तो और अच्छा लगेगा। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ तो समझ सकते हो आप। वाइट ही रख देता हूँ, अब अच्छा से दिख रहा है, ये विजिबल हो रहा है। ये जो हमारा 3D इफेक्ट लगा हुआ है इसमें, यहाँ पर आएंगे और सबसे फर्स्ट पे आएंगे और तीनों पे आपको लगा देना की फ्रेम एंड देन यहाँ पर इसको माइनस में रखना है ताकि ये बड़ा हो जाए। 1 सेकेंड, और इसको कर लो यूँ, ऐसे बड़ा कर दो। और उसके बाद यहाँ पर आओ और इसको कर दो रीसेट एंड देन इसको फिर थोड़ा सा आगे जाओ और इसको फिर से थोड़ा सा माइनस में ले लो, इसको यहाँ पे लाके कर दो। तो ये हमारा एनिमेशन ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल दबाओ, सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इसको कर लो ईज इन और इसको सिलेक्ट करो ईज आउट और बीच वाले को कर लो बीजियर। पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, जो ये हमारा यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए वापस जाएंगे, इस वाली लेयर को लाके आप इसके ऊपर रख दो यहाँ पे। अब यहाँ पर ये काम कर दिया, जो बेसिकली हमारे अंदर में थी। जब मैं कई बार नेस्टेड सीक्वेंस बनाता हूँ तो हमारा ब्लेंडिंग मोड काम नहीं करता है। और अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें हमारी बन के रेडी हो गई हैं और यहाँ से आगे ये काम हुआ है, ऐसे एनिमेशन होकर फिर इस तरीके से हुआ है। सबसे पहले नीचे की वीडियो ले लेता हूँ जो हमारी है, वहाँ पे ऑडियो ये रही, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने टाइमलाइन पे, यहाँ पे रखता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा लाइक दिस, सो इसके आगे हमारा ये ऑब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो इसको बड़ा करने के लिए इस पर डबल क्लिक करो एंड देन इसमें है हमारा ये रहा, इन सारों को सिलेक्ट करो और थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लो। इसको भी सिलेक्ट करके बड़ा कर लो एंड देन इसमें आएंगे, इसको भी अपने टाइमलाइन को यहाँ तक कर लेंगे और अब यहाँ पर ही हमारा शो हो रहा है। यहाँ से मैं एक कट लगाऊंगा, बीच में कट लगाऊंगा एंड देन यहाँ पर जो हमारी की फ्रेम है उसको मैं कर दूंगा एकदम नल लाइक दिस। फिर से अप्लाई करो ट्रांसफॉर्म, जस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म, इसको अप्लाई करना है एंड देन यहाँ पर आपको पोजीशन और स्केल पर की फ्रेम लगाना है। इसको थोड़ा सा आगे जाना है लाइक दिस और इसको कर देना है छोटा, जितना भी आप रखना चाहते हो। फिर थोड़ा सा आगे जाओ और इसको कर दो इस साइड लाइक दिस और इसको थोड़ा की फ्रेम अपने हिसाब से एडजस्ट करो। इधर की सिलेक्ट करो की फ्रेम और उसको दबाओ ईज इन, इधर की सिलेक्ट करो, इसको दबाओ ईज आउट और इसको एक काम करो, इस वाली की फ्रेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ये इस तरीके से और यहाँ पर शटर एंगल में रख दो आप 360 डिग्री लाइक दिस। इतना बन गया है। और नीचे से एक एरो आ रही है, ये सिंपली एक वीडियो है जो कि ग्रीन स्क्रीन है, मैं ग्रीन स्क्रीन रिमूव किया हूँ तो ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जिसको मैं करूँगा रिबिल टू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आऊँगा एंड देन रिबिल इन प्रोजेक्ट। ये रही हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो, इसको मैं ड्रैग करूँगा अपने टाइमलाइन पर और इसमें अप्लाई करूँगा अल्ट्रा की, जिसकी मदद से यहाँ पर मैं इसका ग्रीन स्क्रीन आसानी से रिमूव कर पाऊँगा। यहाँ पर जाओ, क्लिक करो
इसका रिमूव हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, लाइक एरो का कलर आप रेड या फिर ब्लू कोई भी रखना चाहते हो, तो उसके लिए इसमें आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसमें ग्लो देना चाहते हो तो मैं यूज करता हूँ BR ग्लो। यहाँ पर सर्च करो आप BR ग्लो, आपके सामने आ जाएगा। जस्ट अप्लाई करो टाइमलाइन में एंड देन नीचे आना है। यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसको आप इस तरीके से इसको फुल कर दो, यानी कि 0 कर दो, और इसको इनेबल कर दो। जो भी कलर देना चाहते हो ऐड कर दो। लाइक यहाँ पर मैं डार्क एंड रेड करता हूँ एंड देन ये इसका कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ से इसको कम ज़्यादा करके इसमें ग्लो वगैरह ऐड कर सकते हो। एक फिलिप नाम का इफेक्ट है। सो अब यहाँ पर मैं इस लेयर में एक इफेक्ट और अप्लाई करूँगा जिसका नाम है वर्टिकल फिलिप। ये रहा हमारा वर्टिकल फिलिप, इसको अप्लाई किया। सो ऐसे हो गया। उसके बाद एक इफेक्ट और अप्लाई होगा, फिलिप हॉरिजेंटल, और इसको रोटेशन से थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख लो। इसको हम थोड़ा सा ब्लर कर देंगे ताकि ये देखने में और अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा है कैप्शन। इस वाली लेयर को यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ एंड देन इसके ऊपर रख देता हूँ। सो इस कैप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं डबल क्लिक करता हूँ। एक बार आपको कैप्शन दिखा देता हूँ। देख सकते हो कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है, जस्ट हमारा टेक्स्ट है और इसका जो फॉन्ट है वो इंटर करके है। लेकिन जो यहाँ पर हमारा मूवमेंट है वो थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, यानी कि इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम ज़्यादा हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर लाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि की फ्रेम हट जाए। इसको मैं कर लेता हूँ फुल, की फ्रेम हटा देता हूँ। ओके, अब ये नॉर्मल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर अगर आप की फ्रेम में आओगे, अब यहाँ पे शुरू में आके कर दो 0 एंड देन एक की फ्रेम छोड़ के उसके बाद आके कर दो 0, और इसके बाद सारा सिलेक्ट करो एंड राइट क्लिक बीजियर। अभी हमारा इफेक्ट इस तरीके से बन जाएगा, लाइक दिस। या फिर तीनों को सिलेक्ट करो, चारों को ऑन कर दो होल्ड। सो अब हमारा इस तरीके से बना हुआ है, ये सब ब्लिंक होता हुआ। इसको की फ्रेम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, छोटा बड़ा जहाँ जितना फास्ट चाहते हो। सेम चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। कीबोर्ड में कंट्रोल दबाओ और माउस से लेफ्ट क्लिक करो एंड देन उसके बाद फिर इधर क्लिक करो एंड देन अब इसको एकदम डाउन कर दो। इसको इस साइड ले आओ जहाँ से जितना भी रखना चाहते हो। सो इस टाइप से फिर यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, बीच वालों को नीचे कर दो, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे कर दो। इस टाइप से आप यहाँ से भी बना सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मैं कैसे बनाया हूँ। सो आपको प्रोजेक्ट फाइल मिल जाएगा। आप सेम की फ्रेम को एज ए प्रीसेट बना के रख सकते हो। इस पर क्लिक करो, ये रहा हमारा ओपेसिटी। यहाँ पर इस पर सेव प्रीसेट पर क्लिक करो और इसका जो नेम देना चाहते हो नेम दे दो। इसको सेव कर लो, फिर आप उसको एज ए सेव करके बार बार यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ ये भी। सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और यहाँ तक ये भी चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। सो अब बनाते हैं यहाँ पर ट्रांजिशंस। मैं क्या करूँगा, इसी लेयर को जो हमारी ग्राफिक्स वाली लेयर थी जिसमें हमारा ये वाला वीडियो था, इसको यहाँ से मैं कर लूँगा कट और इस पार्ट को डुप्लीकेट करके यानी कि ड्रैग कर दो इसको ऊपर की तरफ। लाइक यहाँ पर ये ऊपर वाली लेयर में गाइज हमारा कैप्शन है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं बस अब इस वाली लेयर को ऊपर भेजूंगा। उसके लिए यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा सबसे पहले नेस्टेड सीक्वेंस बनाऊंगा इसको। अब इसको आप कोई भी कलर दे सकते हो, जैसा कि ये मेरा ट्रांजिशन है तो मैं इसको कर देता हूँ टील। अब इसमें आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्म, वही फिर से जस्ट यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म इफेक्ट से बना सकते हो या फिर हमारे पास रेडी टू यूज प्रीसेट पड़े हुए हैं जो कि मैं सारे खुद से बनाए थे। सो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप बेसिक से एडवांस लेवल की एडिटिंग सीख सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। हमारा HFS क्रिएटर बंडल खरीद सकते हो। इसमें आपको सारी वैल्यूबल चीज़ें मिलेंगी, आपको कोई भी चीज़ें इधर उधर ढूंढना नहीं होगा, सारी ऑर्गेनाइज्ड है फोल्डर वाइज फोल्डर। आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेगा और एक तरह से आप हमारी हेल्प भी करोगे, हमें सपोर्ट भी करोगे। अब यहाँ पर सिंपली मैं आऊँगा पोजीशन पे और एक की फ्रेम यहाँ पर लगाऊंगा एंड देन कुछ की फ्रेम में आगे जाऊंगा लाइक यहाँ पर, और यहाँ से मैं जस्ट इसको पूरी वीडियो को ऊपर कर दूंगा एकदम न्यू। सो इस की फ्रेम को पकड़ो, यहाँ पर क्लिक करो और इसको कर दो ईज इन और सबसे फर्स्ट की फ्रेम को कर दो ईज आउट। सो देखो यहाँ पर अभी डायरेक्ट जा रहा है, इसमें कोई मोशन ब्लर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं कर दूंगा 360 डिग्री। सो देखो कितना परफेक्ट है। बस यहाँ पर मैं ग्राफ से थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं इस वाले हैंडल को पकड़ के आगे की तरफ मूव कर दूंगा लाइक दिस और इस की फ्रेम को एकदम एंड पे ले जाके कर दूंगा। सो देख सकते हो कितना स्मूथली यहाँ पर ये ट्रांजिशन बन रहा है और फिर धीरे धीरे हमारे नीचे वाली लेयर सारी रिवील होना शुरू हो रही हैं। सो यहाँ तक हमारा काम फाइनली डन है। अब आगे आते हैं, रॉ फुटेज है तो मैं इसको ड्रैग कर लूँगा अपने टाइम लाइन पे। सो यहाँ पर हमारी जो रॉ फुटेज थी उसमें यही हमारा जो स्केल वाला एक लगा हुआ है। लाइक यहाँ पर मैं सबसे पहले छोटा कर दिया, उसके बाद बड़ा कर दिया। फिर हम चलते हैं, ये हमारा ऊपर कैप्शन है लाइक दिस। यहाँ पर टाइप करता हूँ अपना टेक्स्ट, कंट्रोल V एंड सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ में। ये जो हमारा टेक्स्ट वगैरह है यहाँ पर आप देख सकते हो
जो टेक्स्ट है इंटर है, बोल्ड है, इसके साइज वगैरह आप एडजस्ट कर लो। एंड देन आगे आएंगे, हम इसको कर देते हैं नीचे यहाँ पे। अब इसमें आप अगर एक बार नोटिस करोगे तो इस तरीके से ये रिवील हो रहा है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको डुप्लीकेट करना है, देन उसके बाद यहाँ पर आना है, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी आपको एकदम कम कर देनी है, लाइक मैं कर देता हूँ 25। अगर मैं ऊपर वाली लेयर को डिसेबल करता हूँ तो इस तरीके से दिखेगा, और मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ लाइक 10। अब ये परफेक्ट है। अब इसको ओपन करता हूँ एंड देन इस वाली लेयर में आपको आ जाना है यहाँ पर ओपेसिटी, और यहाँ पर पेन टूल से या फिर कोई भी टूल लेकर आप एक मास्क बना सकते हो। मैं यहाँ से ये लेता हूँ इलिप्स टूल, जिससे कि जल्दी होगा, और इसको मैं कुछ ऐसे सेट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे रखूँगा मैं, और एक की फ्रेम लगाऊँगा यहाँ पर मास्क पाथ में। इस की फ्रेम को एक फर्स्ट फ्रेम पे ले जाके कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ पर एक की फ्रेम और लगाऊँगा। लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस पूरे टेक्स्ट को कवर कर दूँगा। ये अपने आप की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो जाएगा लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सो अगर मैं इसको लास्ट में या फिर यहाँ पे रख के अब प्ले करता हूँ, देखना कैसे बनेगा ये। यहाँ पर आप इस तरीके से नेक्स्ट कर लो। सो यहाँ पर एक इसके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट लगाया हूँ, और इसकी साइड को थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर दिया हूँ स्केल प्रॉपर्टीज से और अपने जो ये पोजीशन वाले प्रॉपर्टीज से। सो देख सकते हो यहाँ पर मैं जस्ट गया और इसको थोड़ा सा इधर किया। ये चीज़ें आप कर सकते हो, यहाँ से पोजीशन से इधर किया, और उसके बाद फिर बीच में थोड़ी देर के लिए रोक के रखा, इसलिए दोनों की फ्रेम का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। उसके बाद फिर इसको आगे कर दिया, यहाँ से फिर सेंटर में लगे कर दिया। तो ये बनाना काफ़ी आसान है, आप इसको बना सकते हो यार। कितनी बार मैं बताऊँ, चलो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर कि आप ऐसा है वैसा है। जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे आएंगे एंड देन ट्रांसफॉर्म को डिलीट करता हूँ, ऑल की फ्रेम एंड देन रीसेट। सबसे पहले इस साइड गया था तो यहाँ पर हम जाएंगे पोजीशन में, और इसको ले जाएंगे यहाँ पर और इसको कर देंगे यूँ, और यहाँ से थोड़ा सा इसको स्केल कर लेंगे ताकि इसका जो साइड का एंगल है वो अच्छे से विजिबल होता है, देखिए लाइक दिस। और उसके बाद फिर थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, तो यहाँ पर आगे आएंगे और इसी की फ्रेम को आल्ट दबाकर इसको आगे कर देंगे ताकि दोनों का एरिया जो है वो सेम रहे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आगे आएंगे और इसको कर देंगे रीसेट। जब रीसेट करेंगे तो ये अपने साइड में आके एडजस्ट हो जाएगा। रीसेट, अब ये बीच में आ गया। सो ये वाला इफेक्ट बन के रेडी हो गया। इसको जस्ट आपको सिलेक्ट करो एंड देन बीजियर कर लो, या फिर जो भी करना चाहते हो करो। यहाँ पर ये आई थिंक हो जाएगा, बीजियर कर लो। बस ये परफेक्टली यहाँ पर आसानी से बन गया था। बस मैं इसको ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया हूँ, और शटर एंगल यहाँ पर 260 है। सो यहाँ तक ये रेडी है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हमारा है ये इस टाइप का कैप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं A2। अब यहाँ पर इसको बनाना काफ़ी इजी है, बस जस्ट आपको सारे को अपने हिसाब से अलाइन कर देना है। यूरोपा ग्रोटेस्ट करके ये डेमी बोल्ड कर देता हूँ, नहीं तो ये जो माइनस ट्रैकिंग को मैं यहाँ पर मैं कर दिया था -70, जिससे कि हमारा इंटर फॉन्ट सेम इसके जैसा बन गया था। सो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर 0, परफेक्ट है। और इसको कर दूंगा मैं मीडियम में, और इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस। यहाँ पे इसका फॉन्ट मैं रख देता हूँ, ग्लिरोक करके एक फॉन्ट है, ये रहा। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सेम फॉन्ट मैं जेड में भी कर दूंगा। यहाँ से आऊँगा प्रॉपर्टीज से, ध्यान रखना आपको प्रॉपर्टीज से बड़ा करना है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आप रख सकते हो। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। जस्ट इसमें क्या हुआ है कि शैडोज ऐड है, शैडोज ऐड कर लो परफेक्टली, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। लाइक यहाँ पर जेड और ए में शैडो ऐड कर लो। नीचे आ जाओ, यहाँ पर मिल जाएगा शैडोज। इसकी डेंसिटी को जो इसका है थोड़ा बहुत कम करो लाइक दिस। ये हमारा जो टेक्स्ट है इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। बस इसको अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर दो। ये HFX वाला जो अभी बना के दिखाया था इसको अप्लाई करो तीनों में। इन तीनों को सिलेक्ट करो। ये जो टेक्स्ट है गाइडेड ऑन, तो सिंपली इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाऊँगा, ये इतने सारा है, इसको लेके आऊँगा यहाँ पे। सो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी काम नहीं है। जैसे कि फुल लिखा हुआ है तो फुल में वही हमारा T1 वाला इफेक्ट लगा हुआ है ट्रांसफॉर्म, जिसमें कि हमारा ये पोजीशन की फ्रेम्स हैं। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी और इसका जो शटर एंगल है वो 360 डिग्री है। उसके बाद सेम चीज़ गोल्डन वाले गाइड ऑन वाले में सेम चीज़ है, T1 वाला इफेक्ट लगा है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस लेयर में ऑलरेडी मौजूद है। और इसमें मैं क्या किया हूँ, लास्ट में जाके लेयर को सारे लेयर को नेस्टेड करके और यहाँ पर मैं एक की फ्रेम लगाया हूँ पोजीशन पे,
जिससे कि इसको इस साइड भेज दिया हूँ लाइक दिस। सेम इसी सेंटर में आपको ध्यान रखना है, सेम इसी की फ्रेम के पोजीशन पे आपको वो वाला एनिमेशन बनाना है, तभी जाके आपका ऐसा लगेगा कि आपके वीडियो के साथ आपका टेक्स्ट ट्रैक कर रहा है। तो सेम आपको इसी पोजीशन में आके करना है, यानी कि इस के फ्रेम को सिलेक्ट करो और अपना टाइम लाइन का जो हेड है वो बीच में रखो और उसके बाद अपने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करो। फिर इसमें आप सेम जगह से एनिमेशन स्टार्ट करो। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो जैसे कि ऐड है, उसके बाद फिर लास्ट में आओ, एक की फ्रेम ऐड करके इसको साइड कर दो, यानी कि इसको बाहर कर दो, समथिंग लाइक दिस। सो उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिशन है क्रॉस डिजॉल्व, जिससे कि इसकी ओपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। सो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर एक लाइन है, ये वाली लाइन जैसे कि है 174। तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर, इसको ऊपर करूँगा और इसके नीचे यहाँ पर मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स में आएंगे, सर्च करते हैं 174, हमारे पास ये ऑलरेडी है तो मुझे मिल जाएगा। ये रही हमारी वाली लाइन, इसको मैं ड्रैग करूँगा अपने टाइम लाइन पे और इसको यहाँ से कर दूंगा छोटा। इसको कट नहीं करना है, आपको छोटा करना है वरना आपका ये खराब हो जाएगा। इसको कर देना अप्लाई टू डिफॉल्ट और यहाँ से आपको कलर चेंज कर लेना है, जो भी कलर आपको रखना है। मैं यहाँ पे रखता हूँ समथिंग लाइक दिस कलर, ओके। और इसको कर लो राइट क्लिक एंड देन स्केल टू फ्रेम साइज। अब इसको फ्लिप वगैरह करना, जो भी करना है, छोटा करना, जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करके रखना है वहाँ पर इसको रख दो। कंट्रोल यस दबा के सेव करते रहो ताकि अगर आपका प्रीमियर प्रो क्रैश करे या फिर लैग हो जाए तो आपका प्रोजेक्ट फाइल सेव रहे, जैसे कि आपकी सारी मेहनत खराब ना हो। यहाँ पे बंदा बोल रहा है नीड टू नो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये जो सिंपल सा कैप्शन है इसको मैं जस्ट यहाँ पर लाके कर देता हूँ। इसको भी मैंने अभी जस्ट आपको बना के दिखाया था तो ऐसे ही बना है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके दिखाऊँ तो ऊपर वाली लेयर में यहाँ पर गाइस देख सकते हो यही हमारा ओपेसिटी मास्क लगा हुआ है, जैसे कि ये देखो। और इसमें देख सकते हो वेव वार्प वाला एक इफेक्ट आ रहा है, वेव मतलब जैसे पानी की लहरें होती हैं उस टाइप का वेव क्रिएट हो रहा है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक इफेक्ट अप्लाई किया हूँ, वेव वार्प मिलता है, ये डिस्टॉर्ट में मिलता है वेव वार्प। यहाँ पर वेव वार्प अप्लाई करो और इसका जो आपका हाइट है इसको कर दो 3 और जो इसका आपका विड्थ है इसको कर दो 300 के आसपास 90 डिग्री और इसकी जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ा दो 1.3 या फिर 4 के आसपास कर दो। सो जस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, हमारा ये शो विदाउट करके एक कैप्शन था, यहाँ पर उसके नीचे की रॉ फुटेज ले आते हैं हम। ये रही हमारी रॉ फुटेज, इसको ड्रैग करेंगे अपने टाइम लाइन पे। इसमें काम क्या हुआ है, इसमें जस्ट हमारा लगा है एक की फ्रेम, ये ओपेसिटी है, अभी ओपेसिटी में बताऊंगा, जस्ट शुरुआत का देख लो। ये ट्रांसफॉर्म जूम स्केल वाला इफेक्ट है, यहाँ पर हमारे प्रीसेट में सेव हुआ पड़ा है पहले से। यहाँ पर आप देख सकते हो जूम स्केल, यही अप्लाई किया हूँ एंड देन इसकी ओपेसिटी में यहाँ पर इसलिए कम किया हूँ, यहाँ पर मैं की फ्रेम लगाया हूँ। सो यहाँ से मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दिया हूँ। ये सेम चीज़ आप यहाँ पर कंट्रोल दबा के कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। सो यहाँ पर हमारा क्या है, कैप्शन है, मैं इस कैप्शन को ड्रैग कर लूँगा और सेम इफेक्ट जो इसमें लगा है वही सेम इफेक्ट मैं इसमें डाल दिया हूँ। आप देख सकते हो जूम स्केल, ताकि ये दोनों एक साथ जूम हो लाइक दिस। और जो ये हमारा टेक्स्ट है इसको मैं सेंटर में कर दिया हूँ ताकि जो बंदा बोल रहा है वो बीच में दिखे। कई बार ऐसे ऑडियंस का जो रिटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसे बीच में चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं, लाइक आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा तो आपकी जो ऑडियंस है वो टिकी रहे, वीडियो को पूरी वॉच करे। और इसमें जो ये पॉपअप वाला इफेक्ट आ रहा है इसको बनाना भी काफ़ी आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट में आऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं स्केल प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहले तो छोटा है और उसके बाद इसको आगे जाकर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूँ ताकि छोटा से बड़ा होता हुआ दिखे। और इसके बाद इसको मैं कर लिया हूँ सेव एंड देन सभी पर अप्लाई कर दिया हूँ। सो हमारा ये टेक्स्ट इफेक्ट इस तरीके से बनके रेडी है। सो उसके बाद हमारे पास एक ये ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को बनाना काफ़ी ईजी है। इस ट्रांजिशन को बनाने के लिए आपको प्रीमियर प्रो कंपोजर में आना है एंड देन ट्रांजिशन में जाना है, यहाँ पर ये रहा ट्रांजिशंस और नीचे आओगे तो आपके सामने ये वाला ट्रांजिशन दिखेगा, जस्ट इसको आपका ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप किसी भी साइड का चीज़ छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब, जैसे कि मैं इधर से छोटा किया था। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर आपको कलर मिल जाएंगे। बेसिकली ये दोनों कलर ही आपके मेन कलर हैं एंड देन जो भी कलर देना है मैं यहाँ पर दे दूंगा लाइक दिस। ये कलर चेंज होकर रेडी हो गया। दूसरा कलर भी यहाँ से मैं सिलेक्ट करके जो भी लाइक दिस मैं ये कलर रख देता हूँ। सो यहाँ पर हमारा कलर इस तरीके से चेंज हो चुका है। और अगर आप अपने साउंड इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक सब लिंक दिखेगा। तो जस्ट आपको आल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में, फिर इस पर क्लिक करना है एंड देन आल्ट बटन दबाकर आपको अपने एरो लेफ्ट राइट वाली की से इसको इस साइड कर देना है, जिससे कि आपका जो साउंड इफेक्ट है वो बीच में आ जाएगा और आपका ट्रांजिशंस के साथ आपकी साउंड इफेक्ट की ऑडियो सिंक हो जाएगी।
एंड देन अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वीडियो की, ये हमारी 3-4 वीडियो इसमें मैं कवर किया हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो तो कई सारी लेयर्स यूज हुई हैं। बेसिकली इसमें कैप्शंस हैं और मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं रॉ फुटेज उठाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो इसमें सेम यही ओपेसिटी वाला इफेक्ट लगा है। Ctrl+Shift+5 दबाएंगे, यहाँ पर ये ओपेसिटी वाला इफेक्ट लगा है और ट्रांसफॉर्म में वही जूम स्केल वाला इफेक्ट लगा है। यानी कि शुरुआत में इसको बड़ा कर दिया हूँ, उसके बाद फिर छोटा कर दिया हूँ। देन इसके बाद हमारे कैप्शंस हैं और इसके बाद हमारा ये जो फिल्म डैमेज वाला एक ओवरले है। आपको बहुत सारे ओवरले मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी। सो इसमें भी देखो साइड में क्या लगा है, क्रॉस डिजॉल्व। इससे क्या होता है, धीरे धीरे रिवील होता है तो अच्छा लगता है। ये सब बहुत ही छोटी सी बात है, आपको पता है। और ये हमारा, अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँ, लाइटन और नॉर्मल कर दूँ, तो ये जस्ट हमारा, अभी मैं अगर इसकी ओपेसिटी को 100 करूँ तो ये हमारा एक ब्लैक स्क्रीन है जो कि ओवरले फिल्म डैमेज वाला या फिर इस टाइप का बहुत सारा आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपको कई सारे ओवरलेज मिल जाएंगे गूगल पर या फिर यूट्यूब पर। सो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाय द वे ये वाला तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारा है टेक्स्ट है, ये हमारे पास मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा प्रॉपर्टीज़ में और जो कुछ भी आपको लिखना है इसमें टाइप कर देना। जैसे कि इसकी जगह मैं और कुछ लिख देता हूँ, Ctrl+X कर लेता हूँ, लिखता हूँ ऐसे कुछ लिख देता हूँ रैंडम से। बट मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए बोला था तो मैं पहले वाला ही पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि वो अच्छा लग रहा है। ये सेम चीज़ जो है ना आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऐसे आपको तमाम मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हमारे HFX क्रिएटर बंडल में मिलने वाला है। सो सेम इस तरीके से इफेक्ट बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको बनाने के लिए 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसको तो डुप्लीकेट करना होगा। सो यहाँ पर डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर इसको रेड कर लो। ओके, थोड़ा अगर मैं इसका क्या करूँगा, इसमें जाके ओपेसिटी में इस तरीके से एक मास्क बना दूंगा तो अब इस तरीके से दिखेगा। यानी कि जो हमारा कलर है वो एक रेड टाइप को दिख रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप इसमें टिंट इफेक्ट अप्लाई करके तो वहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। पहले वाले में मैं कुछ ऐसा ही बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे में टिंट वाला इफेक्ट अप्लाई था, जिससे कि यहाँ से मैं उसका कलर चेंज कर पाया हूँ, रेड कर दिया हूँ। अब इसको हम एक काम करेंगे, इसके नीचे एक ब्लू कलर की शेप आ रही है, उसको बनाने के लिए जस्ट यहाँ पर क्लिक करो एंड देन रेक्टेंगुलर टूल लेकर एक शेप क्रिएट कर लो। इसको प्रेस करो और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दो, जितना भी रखना है इसके नीचे रख दो। इसका कलर जो भी ब्लू पर्पल जो भी देना है आप दे दो अपने हिसाब से। अब इसमें हम 2 काम कर सकते हैं इसको रिवील करने के लिए। या तो आप ओपेसिटी मास्क का यूज करो, जैसे कि मैंने टेक्स्ट एनिमेशन में बना के दिखाया था, या फिर आप क्रॉप टूल का यूज कर लो। तो क्रॉप टूल का यूज करना यहाँ पर बेटर रहेगा क्योंकि ओपेसिटी मास्क क्रिएट करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें अलग से फीचर भी मिलते हैं, लाइक उसका फीदर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा और इसको कर दूंगा 100। यहाँ पर आगे जाऊँगा, इसको कर दूंगा रीसेट 0। सो अब देखना है, ये देखो ये परफेक्टली बन के रेडी हो गया है। ईज इन करो, ईज आउट करो। अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ तक ये चीज़ हमारा बन के रेडी है। अगर इसमें आप ग्लो वगैरह देना चाहते हो तो सारा सिलेक्ट कर दो। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और इसको कर दो डुप्लीकेट एंड देन नीचे वाली लेयर में आपको अप्लाई करना है गॉसियन ब्लर। यहाँ पर मैं पहले से बना के रखा हूँ। ब्लरीनेस को 100 या फिर थोड़ा सा और बड़ा कर देना, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ग्लो आएगा। और इसके ओपेसिटी से आप इसको खेल सकते हो, लाइक यहाँ पर मल्टीप्लाई और ओपेसिटी से थोड़ा सा इस टाइप से कर सकते हो, तो यहाँ पर इसमें ग्लो भी ऐड हो जाएगा। ये जो ट्रांजिशंस है इसको भी आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपको आ जाना है प्रीमियर कंपोजर में ट्रांजिशंस। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बॉटम आ जाएगा और टॉप, ये टॉप वाला लगा है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड पर आल्ट दबाकर इसको सिलेक्ट करना है एंड देन इसको जितना चाहो उतना आप बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक उसमें था इतना। अब इसके सामने जो कोई लेयर आएगी तो उसके साथ ही अच्छे से काम करेगा। इसमें बेसिकली हम इसको इस वाली लेयर को इस वाली लेयर से मैच किए हैं। सो यहाँ पर देखो जो ओपेसिटी है हमारा सेम इसी डायरेक्शन में यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे से हमारा कैप्शन आ रहा है और उसके बाद जो फ़ोन का है, फ़ोन वाला तो मैं खुद से बनाया हूँ, बट ये जो नीचे है ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है टाइटल। सो इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे बना है। जस्ट ये रहा हमारा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स, इसको मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। सो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन मिलते हैं, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल करके नेस्टेड बना लेता हूँ ताकि इसको छोटा करूँ तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा ना हो। ये जो छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ इससे हुआ था। मोबाइल स्क्रीन पे आएंगे तो ये रहा हमारा मोबाइल स्क्रीन। इसको मैं अगर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, यहाँ पर नीचे में हमारा फ़ोन है और ऊपर हमारी जो है ये क्लिक करने वाली बटन है। इसको मैं ड्रैग करूँगा अपने मेन सीक्वेंस में
इसको यहाँ पर रखूँगा और इसको थोड़ा सा कर दूँगा ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल है अभी, तो इसमें मैं काम एक किया हूँ, इसको थोड़ा सा स्केल करो जितना भी आपको रखना हो। और इसमें मैं एक पॉपअप इफेक्ट बना के रखा हूँ, ये पॉप आउट करके बनाया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आना है और इसकी स्केल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसको आपको कर देना है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बड़ा करो, फिर आके इसको छोटा करो, फिर आके इसको बड़ा करो, फिर आके इसको आप प्रीसेट कर दो। इस तरीके से आप और सारे की फ्रेम ऐड करके जहाँ पर पॉपअप वाला इफेक्ट बना सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रिप्लेस करना है, प्लेस करना है। और इसके ऊपर मैंने एक बटन लगाई है, ये स्क्रीन शॉट था एक एक्चुअली में, और इसके ऊपर मैं एक बटन लगाया हूँ, तो उस बटन को भी आपको मिल जाएगा। तो मैं जस्ट इसको प्लेस कर लिया हूँ यहाँ पर, एंड देन इसको मैं एक काम किया हूँ और इसको सेमली जहाँ से हमारा ये प्ले वाला बटन है इस पे ले जाके इसको एडजस्ट कर दिया हूँ। और ध्यान रहे जहाँ पे ये बटन प्रेस हो रही है पॉपअप एंड देन प्ले, सो इस तरीके से यहाँ पर एक्चुअली में परफेक्ट फिट होना चाहिए, आपको ध्यान से इसको कर लेना है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको फिट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यहाँ पर जाओ नेस्टेड सीक्वेंस, इसको यहाँ पर छोटा करके इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा बेसिक 3D। बेसिक 3D अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि की फ्रेम्स कैसे एडजस्ट करने हैं। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर ये बटन दब रही है, ताकि वहाँ पर ये पॉपअप हो, यानी जब बटन दबता है तो कोई चीज़ हिलता है। यहाँ पर आप आओगे, इस वाले की फ्रेम पे ऐड करोगे और इसको आप जो जिस भी डायरेक्शन में जितना भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसको ऊपर नीचे फ्लैट कर सकते हो, छोटा बड़ा, एंड देन कुछ फ्रेम आगे आएंगे, फिर से की फ्रेम लगा के और ये वाली प्रॉपर्टीज डाल देंगे जाकि ये इस तरह से निकल जाए। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पर मैं इसको अगर बाहर कर दूँ तो काफ़ी अच्छा एनिमेशन लगेगा। अगर मैं यहाँ पर एक एनिमेशन दूँ यू, तो अगर मैं इसको प्ले करूँ, सो यहाँ तक ये डन है। चलते हैं फिर से अपने मेन प्रोजेक्ट पर, यहाँ तक ये फाइनल है। अब यहाँ पर हमारा एक ना ट्रांजिशन क्रिएट हो रहा है लाइक दिस। सबसे पहले इसके आगे वाली लेयर पे काम कर लेते हैं ताकि ट्रांजिशन दिखाना आसान हो। यहाँ पर हमारा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स होगा, सब उसके नीचे ग्राफिक्स है। ये रहे हमारे सारे टेक्स्ट। आपको लग रहा था कि एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है, लेकिन मैं खुद से प्रीमियर प्रो में बनाया था। सो इसको बनाने के लिए वही T1 वाला इफेक्ट लगाया हूँ जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था। पोजीशन के फ्रेम्स का यूज किया हूँ और ओपेसिटी का, और इसका शटर एंगल 360 डिग्री कर दिया हूँ, जिससे कि मैं सभी में एज ए प्रेसेट सेव कर लिया हूँ और सभी में ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेम इफेक्ट सभी में अप्लाई कर दिया हूँ। और इसको आपको सारों को सिलेक्ट करके नेस्टेड सीक्वेंस बना लेना है। मैं बैक आता हूँ, ये सेम चीज़ मैं नेस्टेड सीक्वेंस बना लिया हूँ। और नीचे जो हमारी ये डॉलर की जो आइकन दिख रहा है ये है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ अपने टाइमलाइन पर, आगे आऊँगा। सो इसको कट करता हूँ और इसके ऊपर क्या है, ग्राफिक्स है जो कि मैं अभी आपको बना के अभी दिखाया था। सबसे ऊपर यहाँ पर एक टेक्स्ट है जो कि TA करके है, ये मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है जिसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। गाइस ये सारा आपको मिल जाएगा, सो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। यहाँ पर ऊपर रख लेते हैं। अब इसके बीच में एक डॉलर वाला आइकन आ रहा है, यहाँ पर मैं अगर जाऊँगा रिबिल इन प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, सो ये रहा हमारे पास वो डॉलर वाला आइकन। सो इसको जस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपने टाइमलाइन में और यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है कि ओपेसिटी मास्क लगा है जो कि आप देख सकते हो इस तरीके से नीचे एक शैडो टाइप का क्रिएट हो रहा है। एंड देन अब यहाँ पर मैं नीचे से शैडो देने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा लाइक दिस। और यहाँ पर आओ ओपेसिटी में, ध्यान रहे लुमेट्री में नहीं, आपको ओपेसिटी में आना है और एक इस तरीके से मास्क लेना है। दोनों साइड को सिलेक्ट करो, इस तरीके से इस साइड कर लो और इसको भी बड़ा करके इस साइड कर लो और इसको सिलेक्ट करो, इसको ऊपर की साइड कर लो लाइक दिस। यहाँ पर आप देखना, नोटिस करना ये गायब हो रहा है, तो इसको यहाँ से फीदर से कंट्रोल करना है लाइक दिस। इसको थोड़ा सा नीचे करना है। तो अब ये जो नीचे से हमारा ना वो हल्का हल्का दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ना थोड़ा सा एनिमेशन बन रहा है, एक हमारा शेप यूज हुआ है, तो मैं इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ रेक्टेंगल टूल से। यहाँ पर हम ऐसे ड्रैग करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, कलर सिलेक्ट एंड देन अपना कलर सिलेक्ट करेंगे, जो भी रखना हो रख लो। इसको छोटा कर लेते हैं, बेसिक 3D अप्लाई करेंगे एंड देन नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको जहाँ से रिवील करना, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्रॉप में आऊँगा, इस पर की फ्रेम लगाओ और कुछ की फ्रेम आगे जाओ, इसको कर दो इसको 0 करो एंड देन आगे वाले पे आकर इसको कर दो 100। तो ये इस तरीके से रिवील होता हुआ दिखेगा, ईज इन ईज आउट। सो यहाँ से अब हम लगाएंगे इसमें की फ्रेम तीनों में, आगे जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पर हम इसको बढ़ाएंगे टिल्ट को इस तरीके से, और ये जो हमारा डिस्टेंस टू इमेज है इसको हम इंक्रीज करेंगे लाइक दिस और इसको इस साइड ले जाके रख देंगे। तो देखना
सो इस तरीके से परफेक्टली बन के रेडी हो गया। तीनों को सिलेक्ट करो एंड देन नेक्स्ट दबाओ। ये सेम इफेक्ट यहाँ से बन के रेडी हो गया ये। सो ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए एक मैं एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ, इसको ऊपर कर दूंगा, इसके नीचे ले लूँगा। यहाँ पर हम आएंगे शिफ्ट 1 दबाएंगे, अपने इस पैनल में आएंगे, एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से लेंगे, ओके एंड देन अप्लाई करेंगे। जितनी दूर का जितना बड़ा आपको रखना हो उतना बड़ा यहाँ से आप कर लो। सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म, ये रहा, इसको अप्लाई करो और इसके ऊपर एक कैप्शन है बिकॉज, तो इसको मैं रख देता हूँ, भूल गया था। सो यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे एंड देन यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म लगा है इसमें आएंगे, एक पोजीशन पर की फ्रेम देंगे और इस साइड जाएंगे और इसको कर देंगे बूम लाइक दिस। इसको सिलेक्ट करो, ईज इन कर लो, इसको सिलेक्ट करो, ईज आउट कर लो एंड देन इसका जो शटर एंगल है वो 360 डिग्री कर दो और इसको कर देंगे लाइक समथिंग दिस। यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो इनेबल करेंगे, पहले स्लो फिर उसके बाद फास्ट। सो इसको इस साइड करेंगे और इसको यूं कर देंगे। आपको बार बार प्ले करके देखना है अपने हिसाब से, जब आपको परफेक्ट लगे तब आपको डन कर देना है। अभी इस टाइप से जा रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओपेसिटी में भी इसको थोड़ा सा इधर जाके कर दूंगा 0, जिससे कि ये लास्ट में एकदम 0 हो जाए और अच्छा लगे देखने में। ईज इन कर दो और ईज आउट कर दो, की फ्रेम इनेबल करो और इसको इस साइड थोड़ा सा पुश कर दो लाइक दिस, अभी अच्छा लगेगा। इसके बाद फिर से हम आते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना ये रॉ फुटेज अप्लाई करूँगा, ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सो यहाँ पर हमारा क्या है, इस वाली लेयर में जस्ट यहाँ पर हमारे कैप्शंस हैं। यहाँ पर जो सेल है उसका फॉन्ट में चेंज कर दिया हूँ, ग्लिरोक करके है इसको ब्लू कर दिया हूँ और आई डोंट को कर दिया हूँ, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है तो इसको मैं कर दिया हूँ रेड और उसके बाद कोर्स को इस तरीके से कलर दे दिया हूँ। बाकी इसमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट ही है तो मैं टेक्स्ट को यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा। सो इसको मैं कर लूँगा नेक्स्ट, ओके और इसको पोजीशन से थोड़ा इस साइड करने की कोशिश करूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा लाइक दिस। और यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे ओरिजिनल पे तो यहाँ पर एक लाइन दिख रही है इस तरीके से, ये लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग प्रीमियर कंपोजर। यहाँ से आप आओगे शेप एलिमेंट्स में, नीचे यहाँ पर आपको ये वाली लाइन दिख जाएगी। जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे और इसको आपको जाना है यहाँ से रोटेशन में 90 डिग्री कर देना है, परफेक्ट। और इसको आपको इस साइड लाके प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर आपको इसकी स्केल और इसका जो विड्थ है, स्ट्रोक विड्थ है, उसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसकी लेंथ थोड़ा मैं कम कर दूंगा और इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 25, आई थिंक परफेक्ट रहेगा। और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ इस कलर में। सो यहाँ पर मैं एक क्रॉस डिजॉल्व लगा दूंगा ताकि आसानी से फेड हो जाए। नीचे वाली लेयर में बस यहाँ से मैं स्केल से बीच को इसको क्या कर दिया हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे स्केल हो रहा है, बड़ा हो रहा है और इसका ग्राफ को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो सिर्फ हमारा कैप्शन है। सो मैं कैप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपने टाइम लाइन पे लाइक दिस। जैसे यहाँ पर काम किया था सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। और ये जो लाइन है मैं लाइन भी ले लेता हूँ, अभी मैं आपको जस्ट लाइन क्रिएट करके दिखाया हूँ। सो इसको आपको बार बार दिखाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसको नेक्स्ट कर लो एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, हमारे पास एक इमोजी था ये वाला PNG। इस इमोजी में एक्चुअली लगा है वही पॉपअप वाला इफेक्ट, ये जो कि आप यहाँ से स्केल से बना सकते हो, वही मैं आपको बना के दिखाया था। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, सब कुछ समझ में आएगा। और उसके साथ ही इसमें मैंने एक इफेक्ट डाला है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फ्लोटिंग आइकन्स का इफेक्ट है। तो ये भी मैं पोजीशन से बनाया हूँ, यहाँ पर पोजीशन चेंज करके उसका डायरेक्शन ऊपर नीचे करके। सो हमारे पास यहाँ पर फ्लोटिंग के दो हैं, एक फ्लोटिंग आइकन्स, एक फ्लोटिंग टेक्स्ट। ये मैंने प्रीमियर प्रो से ही बनाए हैं, तो आप इसको बना सकते हो या फिर आप जब प्रोजेक्ट फाइल ओपन करोगे तो आपके सामने एक की फ्रेम मिलेगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके सेव एज अ प्रेसेट आप इसको सेव करके रख लेना, फिर दोबारा आप इसको यूज कर पाओगे। अब उसके बाद आप एक चीज़ देख रहे होगे, इसके साइड से एक शैडो टाइप का दिख रहा है, यानी कि ब्लैक टाइप का। इसकी वजह से जो हमारा टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो रहा है, अच्छे से विजिबल हो रहा है। इसमें एक शैडो नाम का है, ये रहा शैडो PNG करके मैं बनाया था फोटोशॉप से। अगर इसको स्केल टू फ्रेम साइज करूँ, अभी ये इस टाइप से वर्टिकल में है और इसको कर लूँगा मैं 90 डिग्री और इसको मैं कर दूंगा स्केल समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जब कोई भी इफेक्ट अप्लाई करूँ तो आसानी से अप्लाई हो जाए। सो यहाँ पर मैं फिर से बना के रखा हूँ एक इफेक्ट है स्लाइड राइट इन करके, इसको अप्लाई कर दूंगा। ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इसको स्लो कर देता हूँ, की फ्रेम को आगे बढ़ाऊंगा और इसको यहाँ पर रख दूंगा। ये देखो कितना स्मूथली निकल रहा है। बस की फ्रेम को आपको एडजस्ट करना है अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग। परफेक्ट। सो फिर से हमारा एक कैप्शन है, मैं कैप्शन रख देता हूँ। सो इसमें भी वही कुछ नहीं है, जस्ट मैं जैसे कि पहले दिखाया था
जस्ट कैप्शन है और इसमें T1 वाला इफेक्ट डाला हूँ। कट कर देता हूँ इसको। ये मैं एक्चुअली 2 एडजस्टमेंट लेयर लिया हूँ जो कि आप ले सकते हो VR लाइट लीक्स। तो यहाँ से आप इसको अप्लाई करके अलग अलग ट्रांजिशन, ये जो फ्लैश हो रहा है यहाँ से आपको ऐसा ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। सो आगे देखता हूँ क्या हुआ है। सो नेक्स्ट यहाँ पर जस्ट हमारा कैप्शन है और हमारी जो करेक्टर है यानी कि जो हमारा क्लाइंट है वो सिर्फ बात कर रहा है। सो इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे एंड देन सेम मैं कैप्शन को सारे ला के रख लेता हूँ। अगर आपको कैप्शन वगैरह जनरेट करने नहीं आता है, कैप्शन इस टाइप से नहीं बना पा रहे हो, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप हमारी वीडियो जाकर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आई बटन पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो एडिटिंग वाली पूरी प्लेलिस्ट देखते हो प्रीमियर प्रो की, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। सभी चीज़ों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ और बनाता रहूँगा। फिर यहाँ पर हमारा एक ट्रांजिशन है जैसे कि वही मैं बताया था, लाइक दिस। इसको इतना रख देता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले अपनी रॉ फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। एक्चुअली में मैं 3 इंट्रो को एक में कर दिया हूँ। ये हमारा ट्रांजिशन है जो कि प्रीमियर कंपोजर से बनाया था और उसके बाद हमारी रॉ फुटेज में क्या हुआ है, वही हमारा जूम स्केल वाला इफेक्ट लग गया है जो कि मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। और उसके बाद एक स्टॉक फुटेज है यहाँ पर। सो ये स्टॉक फुटेज आपको बिग पे मिलेंगी, ये पेड है। सो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने टाइम लाइन में लाइक दिस। सो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा काम हुआ है इसमें टेक्स्ट है, इसमें जस्ट टेक्स्ट है हमारा और कुछ नहीं है। देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो जस्ट मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने इस वाली टाइमलाइन पे। अगर मैं वॉइस वाले में जाऊँ तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इस पर वॉइस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है तो ये इसी टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज से मैं जाके बैकग्राउंड का यूज किया हूँ। जैसे कि यहाँ से हटाऊँ तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद इसमें अपना स्केल वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया हूँ। यहाँ है हमारा स्केल, ये जो मैं स्केल ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको जाके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। एंड देन यहाँ पर इसके बीच में एक ये ट्रांजिशन लगा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको एज अ वीडियो यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। बट यही सेम चीज़ आप प्रीमियर कंपोजर से बना सकते हो। मैं यहीं से बनाकर एज अ वीडियो इसको इंपोर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर आओगे प्रीमियर कंपोजर में, यहाँ पर आओगे ट्रांजिशंस में, नीचे आओगे, ये रहा आपके जो फ्लैश वाला है, सेम यही चीज़ है। इस कैप्शन में जो सारी चीज़ें यूज हुई हैं इसको भी बनाना काफ़ी आसान है। जस्ट वही हमारा T1 वाला इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सिट डन में देखेंगे तो असिट में देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो T1 वाला इफेक्ट लगा है और सेम उसके बाद जो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी में टेक्स्ट ही हैं, सिंपल टेक्स्ट हैं। बस इसमें आपको यही सेम चीज़ अप्लाई करना है, T1 वाला इफेक्ट जो देख सकते हो T1। इससे आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही ईजिली बना पाओगे इसको। सो यहाँ पर सिंपल है सारी चीज़ें बनाना। ये ऑडियो है जो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, सारी ऑडियो को। परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये हमारा साइड से एक और बी रोल आ रहा है। इसके लिए अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो सबसे ऊपर देख सकते हो ये हमारा फ्रीलांस करके ये हमारा बी रोल है और उसके नीचे हमारे मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है, इसमें और कुछ नहीं है। और जो आगे किया हूँ मैं यहाँ पर जस्ट इससे राइट क्लिक करके एंड ऐड टू फ्रेम होल्ड करके इसको आगे कर लिया हूँ ताकि और भी बड़ी टाइमलाइन बना सकूँ मैं। ये स्लाइड हो रहा है इस साइड से, ये तो आप बना सकते हो, ये सब बना के मैं कई बार आपको दिखा दिया। ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट से बना सकते हो शटर एंगल कंट्रोल करके। सो चलो ये नहीं बताया था रफ एंड एज का कैसे यूज करोगे। जैसे कि हमारे पास ये वाला शेप है, इसको ड्रैग करेंगे इधर, इसको कर देंगे स्केल। अभी देख सकते हो शिफ्ट 5 जाएंगे और इसको छोटा करेंगे। अभी ये राउंडेड नहीं है तो इसमें मैं अप्लाई करूंगा रफ एंड एज। इस तरीके से मैं अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर आपको रफन में जाना है और इसको कट पर क्लिक कर देना है और इसके बॉर्डर को आपको लगभग 75 या फिर 100 के आसपास रख लो, जितना आपको अच्छा लगे। और उसके बाद अब यहाँ पर जो एज शार्पन है इसको 100 या फिर 10 तक जाता है, 10 कर दो, मैक्सिमम इसका 10 ही होता है। देन उसके नीचे आपको मिलेगा फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस, इसको आपको कर देना है 0। देन आपका ये राउंडेड कॉर्नर बन के रेडी हो जाएगा। फिर आप अपने बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हो जितना भी राउंडेड रखना चाहते हो। मैं इसको डिलीट कर दिया। सेम इसी तरीके से इसमें राउंडेड बनाया हूँ और उसके नीचे यहाँ पर लगा है हमारा ट्रांसफॉर्म लेफ्ट स्लाइड इफेक्ट। और उसके बाद मैं एक काम किया हूँ ताकि ये पीछे बैकग्राउंड जो है ना ब्लर हो रहा है और इसके बाद ओपेसिटी भी कम हो रही है। इसके लिए एक काम कर दिया हूँ, यहाँ पर गया हूँ मैं इस वाली लेयर पर अपने बी रोल पर जो विक्टिजी से डाउनलोड हुआ है, जहाँ से सबसे पहले तो एक की फ्रेम लगाया हूँ और उसके बाद कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसकी ओपेसिटी कर दिया हूँ मैं 30। एंड देन नीचे मैं फिर अप्लाई किया हूँ गॉसियन ब्लर, जिससे कि सेम फ्रेम पे जाके यानी कि पहले वाले फ्रेम पे इसको 0 कर दिया हूँ। और उसके बाद आगे जाके ध्यान रहे दोनों मैच करना चाहिए आपस में, ये दोनों आपस में मैच करना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा सा स्मूथ एनिमेशन दिखता है।
सो नीचे वाले को फिर मतलब इसके जो ब्लरीनेस है इसको 100 कर दिया हूँ, पहले पर 0 फिर 100, और फिर इसी लेयर में मैं ट्रांसफॉर्म पोजीशन की मदद से इसको ऊपर भेज दिया हूँ, और साथ ही इसका थोड़ा ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर दिया हूँ, जिससे कि ये थोड़ा और अच्छा लगे। शटर एंगल को 260 डिग्री पर सेट कर दिया हूँ लाइक दिस। अब उसके बाद अगर मेन प्रोजेक्ट में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये हमारा कैप्शन रिवील हो रहा है। एक पहला तो हमारा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है, अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये देखो ये हमारा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है, और इसको नेक्स्ट करके आगे का वही मैं कर लिया था। इसको राइट क्लिक करके इसमें बस वही T1 वाला इफेक्ट लगा है, ये साइड नीचे के जो मास्क बनाया था मैं इसको अभी आपको बना के दिखाया था। चलो बना देता हूँ, जस्ट आप जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलो मान लो ये हमारा कैप्शन है, मैं इसको इधर रखता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ से हमारा एक कैप्शन आ गया, इतना समझ में आ रहा होगा आपको, और उसके बाद यहाँ से हमारे नए कैप्शन आ रहे हैं लाइक दिस। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा है ना, इसके नीचे हमारा कोई टेक्स्ट रिवील नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कट लगाऊंगा, यहाँ पर ओपेसिटी में आ जाऊँगा और एक मास्क क्रिएट करूँगा प्रॉपर बड़ा सा लाइक दिस, और इसके फेदर को इंक्रीज कर दूँगा। और अब इसमें हम जाएंगे की फ्रेम में, पोजीशन में जाएंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, क्योंकि नीचे का टेक्स्ट आ रहा है लाइक दिस। ये थोड़ा अलग अलग है पर ऐसे ही बनाया हूँ। सॉरी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो आई अंडरस्टैंड, या फिर मुझे समझ में आ गया है, ऐसा कुछ भी। इसमें देखते हैं आगे क्या हुआ है। फिर ये बंदा नीचे से ऊपर की तरफ रिवील हो रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा कैप्शन है, इसको मैं कैप्शन को रख लेता हूँ सबसे ऊपर। देन यहाँ पर हमारा कैरेक्टर है ये वाला, और इसको हम ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ पर, परफेक्ट। अब यहाँ पर मैं इसको जो रिमूव किया हूँ, यहाँ से मैं की फ्रेम यूज़ किया हूँ। ये प्रॉपरली मैं यहाँ पर मास्क बनाया हूँ, जिससे कि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। सो देखो यहाँ पर मैंने एक ऐसे रफली मास्क क्रिएट कर लिया था, इसको मैं फिट करूँगा। आप इजीली मास्क क्रिएट कर लेना, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बस मैं क्योंकि जस्ट कुछ सेकंड के लिए आ रहा है और इसमें मोशन भी क्रिएट हो रहा है, तो जिससे पता भी नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद इस तरीके से आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, एंड देन राइट क्लिक करो, इसको नेस्टेड सीक्वेंस बना लो। उसके बाद अप्लाई करो ट्रांसफॉर्म, जस्ट यहाँ पर नीचे आओ, एंड देन यहाँ पर पोजीशन में आओ, यहाँ पर लगाओ की फ्रेम, इसको फर्स्ट में जाओ, इसको एकदम डाउन कर दो नीचे, और शटर एंगल कर दो 360। अब इसको बस ग्राफ से एडजस्ट करके थोड़ा फास्ट स्लो कर दो। ये रही हमारी फुटेज। तो अब क्या है, जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो मैं इसे सेम कलर का एक ले लूँगा कलर मेट, जिससे कि हमारा ये जो पीछे डार्क हो रहा है तो धीरे धीरे फेड होके इसके बैकग्राउंड में मैच हो जाए। क्रिएट न्यू कलर मेट, ओके। यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसका कलर मेट सेम चूज कर लेंगे, ओके। अब एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने वीडियो पे। यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐसे ही, इसको इस साइड से कम कर देंगे, इस साइड ज़्यादा रखेंगे, तो सेम इफेक्ट यहाँ पर बन रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने टाइमलाइन पे लाइक दिस, यहाँ पर रख लेता हूँ। इसमें मैं अप्लाई किया हूँ VR ग्लो, जिससे कि इसमें ना थोड़ा सा आपको ग्लो दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो यहाँ पर देखना भी एक बार लाइक दिस। और उसके बाद यहाँ पर हमारा बेसिक 3D इफेक्ट है। सो यहाँ पर मैं इसको सारा रीसेट करता हूँ, फिर आपको बना के दिखाता हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ कम्प्लीटली रिमूव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके, इसको ऑडियो इफेक्ट रहने देता बाकी सारा, ओके। अब देखो यहाँ पर एक कम्प्लीटली रिमूव है। जस्ट इसके नीचे मैंने स्टॉक फुटेज रख दिया हूँ। ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टॉक फुटेज का मैं क्या करता हूँ, ये VR ग्लो रहने देता हूँ और ये बेसिक 3D भी डिलीट कर देता हूँ, और कैप्शन ले आते हैं ताकि उसके साथ समझ में आए। यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे। सो यहाँ से बंदा बोल रहा है दिस इज, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर करूँगा। यहाँ पर मैं लगाऊँगा पोजीशन पर की फ्रेम, और थोड़ा सा आगे जाऊँगा और इसको ऊपर कर दूँगा लाइक समथिंग दिस यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा परफेक्ट। सो थोड़ी देर रोक के रखो लाइक दिस, एंड देन यहाँ पर फिर से मैं एक की फ्रेम अप्लाई कर लूँगा, और कुछ फिर की फ्रेम आगे जाऊँगा, इसको कर दूँगा रीसेट, ताकि ये फुल में अपने आप सेट हो जाए। और इसको कर लूँगा मैं ईज इन। अब यहाँ पर आपको इतना समझ में आ रहा होगा, पर नीचे मैंने क्रॉप लगाया था। क्रॉप इसलिए लगाया था ताकि ये ऊपर से और कट हो जाए। क्रॉप लगाया था यहाँ पर, इस लेयर को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे आने के बाद बॉटम क्रॉप लगाया था ताकि ये नीचे से और भी एरिया कट हो जाए जितना मैं चाह रहा था। लाइक मैं यहाँ पे आऊँगा, एक क्रॉप पे लगाऊंगा इफेक्ट, एंड देन नेक्स्ट के फ्रेम पे जाऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ 5, जिससे कि थोड़ा और ऊपर तक कट गया।
क्योंकि अगर मैं यहाँ से करता तो इसकी मुंडी भी कट जाती, सॉरी इसका जो हेड है बाल है वो भी कट जाता अगर ज़्यादा इसको ऊपर कर देता यहाँ से। तो सो सिंपली मैं नीचे का क्या किया था, क्रॉप ही कर दिया, जिससे कि ऊपर वाला एरिया भी रहे और नीचे से भी हमारा खाली स्पेस दिखे जहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट को, अपने कैप्शन को रिवील कर सकूँ। सो सिंपली ये इजी है, बहुत ही आसान है। फिर नेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐसे ऐड कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आके इसको कर देंगे रीसेट। सो यहाँ पर हमारा इस तरीके से बन के रेडी हुआ। इन सभी को सिलेक्ट करके आपको राइट क्लिक करना है, बीजीआर पे क्लिक कर देना है। ये जो हमारा कैप्शन है, कैप्शन जस्ट यहाँ पर हमारे पास ये हमारा मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स है जैसा कि आपको पता है। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने बिक्टजी से डाउनलोड किया हुआ एक एरो वाला आइकन लगा दिया हूँ और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके नेस्टेड सीक्वेंस बना लिया। और नीचे वाला हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में जस्ट यही 3D अगर मैं सर्च करता हूँ, बेसिक 3D अप्लाई करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, इस तरीके से लुक आता है। अगर आप इसमें की फ्रेम यूज़ करते हो, लाइक यहाँ पे सेंटर पे करेंगे हम, इसको पहले कर देंगे माइनस में और यहाँ पे जाएंगे इसको कर देंगे प्लस में, तो ये ऐसा लुक आएगा। कैप्शन में भी मैंने 3D इफेक्ट का यूज किया हूँ जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल है। और उसके बाद एकदम लास्ट में क्या है, हमारा ट्रांजिशंस लगा है, इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर, इसको सेट कर देंगे जब वाइट आ गया कम्प्लीटली बीच में। सो फाइनली यहाँ पर रेडी है। और यहाँ पर जो हमारा है 10K पर मंथ, और इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, बस 2 मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स हैं। एक में ऊपर वाली लेयर में जो हमारा नीचे का कैप्शन है वो है विदिन 2 months ऑफ स्टार्टिंग दिस, एंड देन नीचे वाले में जो है वो 10K पर मंथ है। और हाँ, जो यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें मैंने एक इफेक्ट डाला है लो पास, जिसमें ज़्यादा ट्रेवल वगैरह होता है ना, तो पास को थोड़ा लो कर देता है और सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर बंदा कोई हेडफोन्स में सुन रहा है तो उसको काफ़ी अच्छा फील आता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला इफेक्ट आएगा। इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका कट ऑफ रखा हूँ वो 7008 रखा हूँ, इसके आसपास 7000 से 8000 तक आप इसको रख सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपनी जो ओरिजिनल ऑडियो थी क्लाइंट की, तो उसमें सबसे पहले मैं अप्लाई किया हूँ डी नॉइज, क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा इको टाइप का था, नॉइज था, तो उसको रिमूव करने के लिए डी नॉइज पे गया हूँ, इसको अप्लाई किया हूँ। और डी नॉइज में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सर्च करोगे तो आसानी से डी नॉइज यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नॉइज रिडक्शन में है। इसके बाद मैं एडिट में गया, एडिट से जाके यहाँ पर लाइट नॉइज रिडक्शन पे कर दिया। अगर आप हैवी करते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ा रोबोटिक हो सकती है अगर, सो इसलिए यहाँ पर मैं लाइट पर सिलेक्ट किया हूँ। इससे जो हमारी नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक रिमूव भी हो गई और हमारी ऑडियो भी काफ़ी बेटर हो गई थी। उसके बाद जो सेकेंड इफेक्ट है वो मल्टी बैंड कंपोजर अप्लाई किया हूँ। एडिट में जाके ब्रॉडकास्ट अप्लाई कर दो, जिससे कि आपकी आवाज़ में जान आ जाएगी अगर कोई आवाज़ स्लो है या फिर। सो यहाँ पर हमारे पास कई सारे साउंड इफेक्ट हैं, सो ये सारे साउंड इफेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को हेडफोन्स में सुन रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल रही होंगी कि इसमें म्यूजिक्स या फिर साउंड इफेक्ट कहाँ पर कौन से यूज हुए हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, कुछ करना चाहते हो, ट्रस्ट में एक बार मुझ पर भरोसा करके हमारा HFX क्रिएटर बंडल जरूर ट्राई करो। एंड दैट्स इट। मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ यू एंजॉय दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।